साफ तो हो ना, मूर्ति पर मट्टी तो न लगी हुई हो। कई भाई लोग दुकानों पर कई दिन पहले कोई माला अर्पित करते हैं गुरुदेव को, इष्ट देव को, ठाकुर जी को, कई दिनों तक वो माला रहती है मूर्ति पर। ये ठीक थोड़ी है। ये यहां विधि की मैं बात कर रहा हूं। बहुत से घरों के मंदिरों में माताएं ध्यान नहीं रखती, मट्टी रहती है, भाव नहीं है अपने भगवानों के लिए, ठाकुर जी के लिए, अपने गुरुदेव के लिए। तो उस मंदिर से वैसे तो आपको इतना कुछ मिल सकता था जो आपको चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। इसमें कसूर आपका है। ये विधि। मैं अपनी एक बात बता रहा हूं। कई वर्ष पहले ब्रह्म मुहूर्त में, रात को 3 बजे होंगे, ऐसा समय होगा अंदाजा, गुरुदेव भगवान को विश्राम करा के, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज को विश्राम करा के मैं वॉशरूम धोने की सेवा के लिए गया था। मैं जाता था। ये टाइम इसलिए चुना था क्योंकि माताओं के वॉशरूम 3 बजे लगभग खाली मिलते थे। आवाज देके, सिंध थी, सादगी का जमाना था, तो आवाज देके माताओं के वॉशरूम में पहले जाता था, फिर पुरुषों के वॉशरूम में धोता था। तो जब पुरुषों के वॉशरूम की सेवा चल रही थी, मैं धो रहा था, इतने में गुरुदेव भगवान पीछे आ गए, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज। पीछे से आवाज दी, बाथरूम जी सेवा हले थी छा, बाथरूम की सेवा कर रहे हो। मैंने मुड़ के देखा, गुरुदेव भगवान है, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज। एक हाथ में फिनाइल की बोतल थी, लेफ्ट हैंड में, राइट में झाड़ू था, और वो भी मैला वाला, विष्टा वाला। बाथरूम धो रहा था। थोड़ा रिपीटर भी कम करो। जैसे वॉशरूम धो रहा था तो गुरुदेव भगवान ने कहा, हाँ भैया, वॉशरूम की सेवा कर रहे हो। गुरुदर के वॉशरूम, बाथरूम, लेटरिन को इतना साफ करो जितना खुद के चेहरे को साफ करते हो। गुरुदेव भगवान हंसते हुए आगे चले गए, लेकिन फिर से गंभीर होके लौटे और मुझे कहते हैं, ये कभी नहीं समझना, सोचना कि गुरुदेव कोई स्वार्थी है। ये तो 1 रुपए में किसी भी हरिजन से भी हम लोग धुला सकते हैं। वॉशरूम धुलाना कौन सा बड़ा विषय है। लेकिन अगर तुम इतनी ऊंची भावना से अपने गुरु दरबार के बाथरूम धोगे तो गुरुदेव भगवान तेरे मन को उतना ही उज्जवल करेंगे और भक्ति अंकुरित होगी, तेरा मनुष्य जन्म सार्थक हो। बोल बाबा शिव भजन साहिब की जय। कोई किसी पर एहसान नहीं कर रहा। अगर विधियां कर रहा है तो घर में अगरबत्ती जलानी है, कपूर जलाना है, करना ही ज्यादा क्या है। तो हर क्षेत्र में पुरुष लोगों से मैं भी कहता हूं, जो ग्राहक हैं वो आपके भगवान हैं। उसको भगवत रूप जानोगे तो आपकी हर धंधे की क्रिया आपकी भक्ति बन जाएगी। माताओं को अक्सर सत्संगों में सिखाया जाता है, आप रोटी बना रहे हो, ये न सोचो अमुक घर के व्यक्ति के लिए बना रहा हूं या बना रही हूं। मेरे प्रभु, मेरे गुरुदेव इस रूप में आके भोग लगाएंगे। ये अगर भाव आ गया, जल्दी नहीं होगा, अभ्यास करना पड़ेगा, भाव जोड़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस लगेगी। अगर ऐसा हो गया, सिद्ध हो गया, सिद्ध होता है, कोई भी कार्य सिद्ध होता है, लेकिन समय लगता है। अगर ऐसा भाव ऊंचा आ गया, रोटी हम घर के व्यक्तियों को ही खिलाएंगे, लेकिन भगवान को भोग लगाने का फल हमें मिल जाएगा। और हम लोग जो भी काम करते हैं सुख के लिए, जिसमें अपने को सुख मिले, खुशी हो। अभी हमें ज्यादा खुशी नहीं होती, परिवार वालों की सेवा करने में ज्यादा खुशी नहीं होती, लेकिन इस भाव से सुख की प्राप्ति भी होगी, मतलब सच्ची खुशी भी उत्पन्न होगी। काम तो हमने वैसे भी किया, ऐसा कोई अलग काम तो हमने नहीं किया, घर वालों के लिए रोटी बनाई, लेकिन भाव ऊंचा तो सुख भी ज्यादा, खुशी भी ज्यादा। तो मैंने आप लोगों को निवेदन किया, संभव हो आपको अच्छा लगे सर ढको, क्योंकि हमारी शिवधारा परंपरा में सर ढकने का थोड़ा एक नियम है।
नहीं ढकेंगे भी चलेगा। लेकिन अगर आप व्यासपीठ पर जो सत्संग कर रहे हैं, जिनकी वाणियां सुन रहे हो, आप उनके नियम अगर पालन करोगे, लाभ आपको ही मिलेगा। और ये मनमानी जो हमारे मन को आदत लगी हुई है, मैं किसी का नौकर हूं, क्यों मानो। आज दिन भर में कुछ विचार मेरे अंदर चले, जैसे शिवधारा परिवार की मैं सेवा देख रहा था, कल रात को भी यही विचार आया, आज भी दिन को एक दो बार विचार आया। क्या कि जितने लोग आप लोग सेवा कर रहे हो, आपको नहीं समझ रहा आपको फल कितना मिल रहा, संसारिक भी आध्यात्मिक भी। संसारिक क्या मिल रहा है, सिंधी में चेबा हडु भजन, हडु भजे होता जो। फिर नम्रता आ रही है, फिर किसी के साथ भी तालमेल बिठाना आपको आ रहा है, और हर किसी का काम करूं, सेवा करूं, ये आदत पड़ रही है आप में। ये आगे चल के बड़ा काम करेगी। यहां आपको पराया कोई नहीं दिख रहा, यहां कोई ईर्ष्या का विषय नहीं है। अभी मुझे बताया गया ये निरंकारी पंथ से आए हैं, ये झूलेलाल मंदिर से आए हैं, ये धर्मीबाई मंदिर से आए हैं, हमारे हैं सब, हम आपके हैं, आप हमारे हैं, बस खत्म। तो कुल मिला के कई संसारिक लाभ मिल रहे हैं। राज एक छोटा बच्चा था असांजी जया न्याणिया परतवाड़ा जेते परणेला, अलाए केड़ो परिवार आ, उसका छोटा बेटा छोटे में छोटा बड़ी बाल्टी लेके बांट रहा था प्रसाद भंडारा। मैंने सबको कहा भैया छोटे में छोटा सेवादारी हमारा 2 साल का है, इससे हर कोई ले, कुछ ना कुछ लो, इसका विश्वास बढ़े, इसको अच्छा लगेगा, इसकी आदत दृढ़ हो, पक्की हो, ये आगे चल के बड़ा काम करेगी। तो संसारिक तो लाभ है ही है, आध्यात्मिक तो पूरे पूरे लाभ है। भक्ति बढ़ेगी, भावना बढ़ेगी तो भगवान है, जहां भक्ति वहां भगवान है, जहां भावना है वहां भगवान है। दुख दूर होंगे, सुख बढ़ेंगे, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी, सेवा में रुचि बढ़ेगी, और जितनी जो सेवा करेगा उसको उतने मिलेंगे मेवा। और केवल आपको नहीं, आपके पितरों को भी, जो वेटिंग लॉग में बैठे हुए इंतजार करें। पितर कौन बोलते हैं, किसको बोलते हैं पितर? पितर वो जो इंतजार कर रहे हैं हमारे पीछे वाले, कुछ हमारे उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए कुछ करें, इसको कहते हैं पितर। पितर मतलब जो गुजर गए, इसका अर्थ केवल ये नहीं है। हो सकता है कुछ लोग किसी जोनी में आ गए हों। हमारे पितर मतलब जो पितरलोक में इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग लोक है। पितरलोक में जो इंतजार कर रहे हैं उनको भी मोक्ष की अभिलाषा है, एक बात। दूसरी बात, हमें भी लाभ मिलेगा। जितनी बहनें बैठी हैं, आपके पतिदेव को भी, जो विवाहित बहनें बैठी हैं, जो कंवारी बच्चियां बैठी हैं, आपके माता पिता को भी फल मिलेगा। तो जो पुरुष विवाहित बैठे हैं, आपको फल मिलेगा, आपकी पत्नी को भी फल मिलेगा, और इससे ज्यादा क्या, आने वाले वंशजों को भी इसका लाभ मिलेगा, आप जो सेवा करोगे तो। क्या कैसे पता चले, कैसे पता चले? हम सब व्यवहार जगत में देखते हैं। कोई परिवार ऐसा है, किसी परिवार के पुरुष ऐसे हैं, मट्टी को हाथ लगाते हैं सोना हो जाता है। ये थींदो आया न थींदो भाई, थोड़ी मेहनत कंदा पैसो ॾाढो कमाइन था। ये क्या है? ये उनके पूर्वजों ने ऐसा कुछ किया होगा। अच्छा लग रहा है एक बात बोलते हुए, सत्संग विधिवत शुरू करने से पहले जसवाणी परिवार को देखता हूं, अच्छा लगता है। सभी भाई, सभी उनकी पत्नियां, भाभियां हमारी, उनके बेटे, उनकी बेटियां, पोते पोती भी सेवा करते, मेरे मन को बहुत खुशी होती है। खूब खूब आशीर्वाद उनके लिए है। असांजो दिनेश खे ॾिसंदा हूं, असांजो बचड़ो दिनेश, असांजी मासी, असांजो भाऊ गुगुनाथ, प्रभाव ऊंचो, उसकी पत्नी कृपा। आज मैं सोच रहा था, दोपहर को भोजन खिला रही थी, मैंने कहा आज पता नहीं क्यों विचार आया, मैंने तेरा नाम कृपा रखा है, लेकिन जब से वो बच्ची आई है, कृपा हुई है, परिवार बढ़ता जा रहा है।
ऐसे ही मैं देख रहा हूं उनका भी पूरा परिवार और उसकी बेटी विवाह थे, वो भी अपने दोनों छोटे छोटे बच्चों के साथ पति देव के साथ रात को 1 बजे तक सेवा कर रही थी। ऐसे सभी हमारा शंकर आहूजा, जो भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, जो लोग कर रहे हैं। अरे आज 3 मैंने चमत्कार देखे और होने वाले थे, मैंने तीनों को कहा था। जेठानी परिवार के एक व्यक्ति को पत्थरी दी, मैंने कहा चिंता नहीं करो, सहन करो, मैं कमरे में जा रहा हूं, तेरे निकलेगी। उसकी पत्थरी आज निकल गई। एक जसवाणी परिवार का एक विषय था, हर बात खुले नहीं कह सकते, उसको कुछ विषय था। मैंने कहा चिंता नहीं करो, तेरा काम होगा। बोले अभी फोन ही आ गई है, कोई काम किया है बड़ा। मैंने कहा शॉर्टकट में हो जाएगा, तेरे पैसे बचेंगे। और उसने कहा मुझे फोन आ गई है। और तीसरा परिवार कौन सा भाई, याद आ जाएगा मुझे। 3 लोगों को मैंने सवेरे कहा आप विश्वास रखो, बाबा के दर पर आए हो। पंजवानी परिवार, हाँ जी, तीसरा आज का पंजवानी परिवार। उसका बेटा कोई गेम खेलने के लिए गया है प्रांत स्तर पर, सेमीफाइनल में वो बच्चा जीत गया है और अभी फाइनल में आया है। ये पंजवानी परिवार का आज मतलब 3 परिवारों पर सामने हमने देखा। सवेरे उन्होंने कहा, मैंने बाबा जी को निवेदन किया और तीनों के काम हो गए। और ऐसे कईयों के तो निवेदन है, जितनी विधि और मन की शुद्धि, 2 बातें, शर्त 2 है। जो भी करो विधि से करो, लेकिन मन की शुद्धि से करो। विधि शुद्धि तो मिलेगी, सिद्धि, सफलता, सक्सेसनेस, कामयाबी। इसलिए कोई किसी का ये न माने मैंने एहसान किया है। जो सेवा कर रहे हैं भाव रखो ऊंचा। हाँ जी, तो जितनी विधि, जो भी करो विधि से करो, जो भी करो। सामूहिक जनेऊ पवित्र संस्कार हैं। कल कुछ बाहर से लोग आए हैं, उनके परिवार वालों के मतलब जो भी रिलेटिव्स आए हैं, उनको निवेदन करूंगा आप भी विधि का ध्यान रखो। विधि का मतलब क्या? मतलब आप जिस परिवार पर आए हो, कि निमंत्रण पर आए हो, एक मेहमान होता है भगवान, दूसरा मेहमान होता है तूफान। असाला छा रोटी कराई तव कमरो का थे, वो मेहमान अच्छा थी तो भगवान या तूफान जी ता चौथा तूफान माना तो चवाओ भाई। दूसरे रहते हैं भगवान हमारे लिए सेवाई क्या रखी है, उसको कहते हैं भगवान। खुद को हम भगवान बनाएं या तूफान बनाएं, कैसी याद छोड़ेंगे ये हम पर निर्भर है। कम ज्यादा तो थोड़ा बहुत व्यवस्था में होता ही है। और कोई भी अपने मेहमानों को बुला के ये कोशिश तो नहीं करेगा ना मैं किसी की सेवा दिल से न करूं या कम करूं, लेकिन हो जाता है। तो जितनी बड़ी दिल रखोगे उतना लाभ ज्यादा होगा। तो हर क्षेत्र में रोटी बनाओ, विधि का ध्यान रखो। माता उनके तक्कड़ होंगे, कुकर में रोटी करे देवा बस सीटियों, समझिए। और आप में से जो चाहते हैं हमारे परिवार जनों का ओम 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 ओम, जो चाहते हैं हमारे परिवार जनों की स्वास्थ्य भी ठीक रहे, मन भी शांत रहे। कौन कौन माताओं में से, इतनी माताएं बैठे हाथ ऊपर करो, कौन कौन माताएं चाहती हैं कि आपकी परिवार जनों की स्वास्थ्य भी ठीक रहे, शांति भी बनी रहे और आध्यात्मिक उन्नति भी हो। और शांति हो मतलब क्रोध कम हो, गुस्सा कम हो। हाँ जी हाँ, किसने हाथ ऊपर किया मैं देखूं? दोनों हाथ। जब भी मैं कुछ बोलूं, एक नहीं, आधा अधूरा मन हमें नहीं चलता। दोनों करो तो आज गहरा सत्संग करेंगे। हाँ जी, पहली बात, मट्टी के बर्तन में, हांडी में रोटी बनाओ। कुकर जो है ना वो एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं रहती। एल्युमिनियम भारत में कैसे आई? अंग्रेज लाए। क्यों लाए?
जो क्रांतिकारी थे, जो भारत को आजाद कराना चाहते थे, उनको जेलों में बंद किया गया, उनकी रोटी बंद की गई, मतलब अंधेरी काल कोठड़ी में उनको डाला गया, लेकिन उनकी उत्साह में कोई कमी नहीं आ रही थी। भावना, देशभक्ति की भावना कम नहीं हो रही थी। अंग्रेजों ने चिंतन करके एल्युमिनियम के बर्तन बनाए, जो आज तक जेलों में चल रहे हैं, जो नहीं चलने चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम से बहुत सी बीमारियां होती है। और कुकर उससे बनता है, सिपरी भी योगा उसी से बनती है, और हमारे घर में बर्तन भी वही है। कोई कहता है हम ज्यादा नहीं खर्चा कर सकते तो स्टील के बर्तन बुलाओ। कुकर भी स्टील का, सिपरी भी स्टील की, हांडी भी स्टील की। ज्यादा जो खर्चा कर सकते हैं कांसे के बर्तन, कुटजा बर्तन, जो थोड़ा खर्चा कर सकते हैं, कांसे के बर्तन घर में लाओ, संभाल करो। दूसरे फजूल की खर्चियां कर रहे हैं ना। होटल में 5,000 की रोटी खा के आए तो 5,000 के बर्तन लाओ, इसमें क्या है? नहीं खाओ होटल में रोटी। क्यों महंगी कपड़े पहनते हो भैया? क्या चाहिए? किससे चाहिए? क्यों चाहिए? क्या चाहिए, किससे चाहिए और क्यों चाहिए? जो आपके घर के सगे हैं, अच्छे हैं, अपने, उनको आपके कपड़ों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जो बुरी नजर वाले हैं वही हमारे शरीर पर और हमारे कपड़ों पर नजर रखते हैं, तो वो हमें पसंद करें, इससे फायदा ही क्या है? उल्टा नुकसान ही नुकसान है। तो 5,000 की होटल की रोटी न खा के घर में बर्तन लाओ, रिपीटर कम करो। तो कांसे के बर्तन, नहीं तो स्टील के बर्तन। और कोई कहता है हमारे परिवारजनों की स्वास्थ्य ठीक रहे और मन भी शांत रहे तो मट्टी के बर्तन बुलाओ। तवा भी मट्टी का मिलता है। तो वो काहे का बना हुआ है वो तवा? जल्दी जल्दी बोलो। अभी मैंने कहा ना भाई, मट्टी। मट्टी कहां से आती है? धरती से। धरती से धैर्य मिलता है। जिनको गुस्सा ज्यादा आता है वो धरती पर बैठ के भोजन खाया करो। जिनका मन अशांत रहता है, भटकता बहुत है, भजन में नहीं लगता, वो रोटी भोजन धरती पर बैठ के खाया करो। जब जब संभव हो धरती पर सोया भी करो। जो मांगलिक बच्चे हैं, मंगली बारनी, लड़का या लड़की, उसको भी कम से कम हफ्ते में एक बार रसोई घर में बीच में बैठ के उसको भोजन खिलाओ। नहीं तो हाल में जैसे भी घर की व्यवस्था है, आप कहोगे कैसे? मंगल ग्रह धरती पुत्र है, मंगल ग्रह भूमि पुत्राय नमः। इस मंत्र का जप किया जाता है, वो करना चाहिए जो मंगली बच्चे हैं। ओम भूमि पुत्राय नमः, ओम भूमि पुत्राय नमः, ओम मंगलाय नमः। जिनके बच्चे भी मंगली अगर हैं तो कोशिश करें मट्टी के बर्तन, उसमें मट्टी है, फिर मट्टी स्वास्थ्य के लिए अच्छी रहती है। तो भोजन जो मट्टी के बर्तन में, थोड़ा टाइम लेकिन ज्यादा लगेगा। कुकर में 2 मिनटन में दाल तैयार थींदो, और स्टील जी पंहिंजो ॿियनि शयुनि में 7 मिनट लॻंदो, लेकिन मट्टी में 15 मिनट लॻंदो। टाइम अथव अलाए न अथव। वैसे भी माताएं टाइम का सदुपयोग करना जानती। इधर रोटी बन, इधर व्हाट्सअप चल रहा है। भेण कहिड़ो पैटर्न वठी आई आहे ॾेखाए, वटि हिक ॿिए खे अहिड़ियूं ॾींदियूं नी, वो घर वारनि खे हैरत लॻंदी आहे, हिन दिमाग़ ईअं एॾे काॾे वियो। हालांकि भेण फोन ते चई छॾियो, सिखाए छॾियो। अॼुकल्ह जूं भेनरूं हिक ॿिए खे ॾाढो सिखाई थी अथव, परणियल भेनरूं। हा त कयो भाई, हा मूंखे ख़बर आहे भाई। तो निवेदन पहला आज का वचन, जितनी विधि जो भी करो, जैसे मैं बैठा हूं ना, मेरी वाणी का प्रभाव गुरुदेव की कृपा से बढ़ेगा। मैं अगर शुद्ध हूंगा, मैं पलती मार के बैठा हूं, ऊपर क्यों बैठा हूं? थोड़े घुटनों की तकलीफ है, पलती मार के बैठा हूं। मैं किसी पर एहसान नहीं कर रहा, मैं जो भी विधियों का पालन कर रहा हूं, जो भी, मतलब ऐसे घर का बड़ा, संस्था का बड़ा, पंचायत का बड़ा, जो जितने नियम पालन करेगा, पिता हो, माता हो, दादा दादी हो, नाना नानी हो, याद रखें, आप चाहते हो अपने वंशजों का, परिवारजनों का भला, और चाहते हो आपके कहने में चलें, पहले आप खुद कहने में किसी के चलो। धर्म के नियम पालन करो। हाथ धो के रोटी पाना, गऊ गिरास निकालना, पहले ठाकुर जी को, अपने गुरुदेव को भोग लगा के फिर भोजन पाना।
आपका वही भोजन प्रसाद बनेगा और जो खाएगा प्रसाद उसके मिट जाएंगे जीवन के फसाद और बड़े बड़े दुख और कष्ट। आपकी मर्जी, आप उसको रोटी बना के खाओ, आपकी मर्जी है, उसको प्रसाद बनाकर खाओ, आपकी मर्जी है। तो आज एक विशेष मैं बिंदु लूंगा जिस पर सत्संग करेंगे, लेकिन उससे पहले कीर्तन। वो बिंदु क्या? हम सबको चिंता है, भारत में पता नहीं चिंता कहां से आई कि हमारा आने वाला भविष्य, हमारा कल कैसे होगा, जीवन का अंत कैसे होगा, परलोक कैसा होगा, या फिर आने वाले जन्म हमारे कैसे होंगे। तो आज का मेरा सत्संग का विषय रहेगा, जैसे हमारे विचार वैसा हमारा भविष्य। इस बिंदु को मैं विस्तार से कहूंगा, लेकिन उससे पहले भजन में हम लोग प्रवेश करेंगे। केर केर भाव सा बुधना आया, सही बुधायो भाई। और याद रखें, जगत गुरु शंकराचार्य जब 32 साल की आयु में शरीर त्यागने जा रहे थे, सभी को कहा मैं जा रहा हूं। तो सभी ने कहा, शिष्यों ने, गुरुदेव आपकी शरीर की अल्प आयु है, 32 साल कोई आयु है, आप हमें छोड़ के जा रहे, आप ज्यादा जीवन जियो न, शरीर आपका चाहिए। एक दृष्टि से संतों का शरीर चाहिए संसार को भाई, एक व्यक्ति से फर्क पड़ता है। बाल्यकाल में भगवान बुद्ध का एक वचन पढ़ा था, एक व्यक्ति दुनिया को बदलने के लिए, सुधारने के लिए, उसकी दिशा बदलने के लिए काफी है। छोटा था, मन नहीं मान रहा था, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मैंने कई सालों तक मंथन किया, इसलिए संतों के जो वचन रहते हैं वो अनुभवी रहते हैं, उस पर ज्यादा तर्क वितर्क बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। मासूम बच्चे के जैसे, इनोसेंट बच्चों के जैसे, बच्चे को जैसे मां कहती तुम उठो, हाँ मम्मी अभी बैठो, हाँ मम्मी रोटी खाओ, हाँ मम्मी हाथ धो, हाँ मम्मी होमवर्क करो, हाँ मम्मी सो जाओ, हाँ मम्मी अभी उठ जाओ, हाँ मम्मी अभी यूनिफॉर्म पहनो, हाँ मम्मी। जैसे वो मासूम, जैसे मां का एक एक कहना मानता है और जो उसके हित में रहता है, मां की आशीर्वादें में उनको मिलती हैं और जीवन में तरक्की उन्नति भी करता है, वैसे ही संतों की वाणी में जो लोग जितने इनोसेंट बन के, मासूम बन के विश्वास करेंगे, आचरण में लाने में देरी नहीं करेंगे। बहुत लोगों को ऐसे लगता है हमारे पिताजी तो बोलते रहते हैं, ससुर तो बोलते रहते हैं, सासू मां तो बोलती रहती है, बड़ा भाई तो बोलता रहता है, ऐसे ही संत जन तो सत्संग में बोलते रहते हैं। जिनके मन में ये है उनको खुद पर रोना चाहिए, अभी तक मोटी बुद्धि है, विकास नहीं होगा। बहुत लोग देखे जाते हैं समाज में पैसे वाले हैं लेकिन विचारों में गरीब हैं, कुछ लोग वहीं विपरीत देखते हैं, गरीब हैं, पैसा ज्यादा नहीं है लेकिन हृदय करके विशाल है। ये काहे का परिणाम है? ये सोच का परिणाम है। कुछ लोगों के पास कुछ नहीं। हमारी नानी थी, जब छोटा था मैं नानी के घर ज्यादा रहा हूं, मैं नैनिहाल में, तो कभी सब्जी खत्म हो जाती थी, नानी से मांगते थे सब्जी आज बढ़िया बनी नानी दो, हाँ दे रही हूं, जबकि खत्म हो चुकी होती थी। हम लोग पूछते थे नानी खत्म हो गई क्या? कभी भी हमारे नानी के मुख से ये शब्द नहीं निकला कि सब्जी खत्म हो गई। नानी खत्म थी ना, सबो कुछ है, बहुत कुछ है। नानी खत्म थी, सबो कुछ है, बहुत कुछ। नानी खत्म थी, सबो कुछ है, बहुत कुछ। एक बार भी जीवन में उनके मुख से नहीं सुना कि सब्जी खत्म हो गई। इन चीजों का मन पर गहरा प्रभाव है। आज साइंस ने भी प्रूव किया है। हमारी संकल्प शक्ति जितनी भी मजबूत है, जैसी भी है, हमारा भविष्य वैसा है। इसलिए कोई भी खुद को ऐसा ना कहे मैं असंद गरीब हूं, असा की कोई पुछदो ना है, असंद पापी हूं, असा तेड़ा तेड़ा हूं, असा जो केड़ो जीवन आ। जो लोग ऐसा सोचेंगे वहीं पड़े रहेंगे। इन चीजों का मन पर गहरा प्रभाव है। और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, ये 6 मुख्य दुर्गुण माने जाते हैं, जिनके जीवन में जो विकार प्रबल है,
उनके जीवन पर प्रभाव भी वैसा ही होगा। अरे शक्ल तक सिंधी में जो ना मुआन रो, शक्ल भी बदल जाती है जिसके जीवन में जो भी मन में है। काम मतलब कामना, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। काम मतलब काम वासना। दोनों काम के दो रूप हैं। काम मतलब काम वासना, काम मतलब कामना, ये चाहिए, ये चाहिए। तो जिनके मन में ये प्रबल है, आयु से इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं कहता हूं छोटी आयु वाले और मध्याह्न वाले और वृद्ध अवस्था वाले गर्म चीजों से खुद को बचाओ, हेवी फूड्स से खुद को बचाओ। काहे की रेवड़ी खाना, ज्यादा नहीं। होटल की रोटी से, गरम मसाले से बचाओ। और जो चाहते मुझे सात्विक जीवन जीना है, जल्दी आध्यात्मिक सिद्धि पानी है, अनाज धीरे धीरे कम करते जाओ। क्योंकि सबसे ज्यादा विकार जगता है, काम वासना जगती घी से, कणकसा। ध्यान से सुनते जाओ। जिनको भक्ति में सिद्धि जल्दी पानी है, अंतिम साल अच्छे बिताने हैं, घी से खुद को बचाओ। कणक संभव हो तो कुछ सालों के लिए चावल घी दोनों छोड़ दो, बाजरा और ज्वारी खाओ। और भी अनाज रहते हैं भैया। एक बात, जो चाहते हैं हमें जीवन की सिद्धि मिल जाए, अंतिम साल अच्छे बीते, होटल की रोटी से खुद को बचाओ, दूसरों के घरों की रोटी से खुद को बचाओ। पार्टियों में नहीं जाओ, होटलों में नहीं जाओ, सिनेमा में नहीं जाओ, बाजारों में नहीं जाओ। जिनको सिद्धि प्राप्त करनी है, मैं उनके लिए विषय निकाल रहा हूं। जिनको जीवन के अंतिम साल अच्छे बिताने हैं, भक्ति में बिताने हैं, हंसते हुए जिनको संसार से जाना है, भक्ति करते हुए संसार से जाना, ये उनके लिए विषय है। डार्क कलर के कपड़ों से खुद को बचाओ, व्हाइट कलर ज्यादा यूज करो, बेड शीट भी व्हाइट कलर की हो। जिन बच्चों को गुस्सा आता है, उनका रूम नॉर्थ ईस्ट घर के रूम वाला बनाओ। जिनको तबीयत खराब रहती, बीमारियां बहुत है, उनको वहीं सुलाओ। और जो भी दूसरे भी व्यक्ति अगर कभी कभी बीमार पड़ते, उस रूम में जाके सो जाओ। जिन दिनों में टेंशन बहुत है किसी भी प्रकार का, तो घर के नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व वाले कमरे में जाके सो जाओ, या घर के मंदिर में जाके सो जाओ। जिनको शांति चाहिए, ऐसे सहजता से, बगैर कुछ किए हुए। खाने में पनीर ज्यादा न खाओ, हेवी फूड्स तो बिल्कुल नहीं। और घर का गरम खाना बना हुआ खाओ, भोग लगा के खाओ, भजन करते हुए खाओ। आयु बढ़ने के साथ वजन कम होना चाहिए। जिनको अंतिम साल अच्छे बिताने हैं, हॉस्पिटल में बीमार होते हुए वहीं प्राण नहीं छोड़ने, अगर जिसको ऐसी अभिलाषा है, तो ये उनके लिए विषय है। परिवारजनों के साथ एक टाइम भोजन खाया करो। अरे तेरे अपने अपने तो हो भाई, ऐसे नहीं तू सड़ रहा हो कहीं हॉस्पिटल में, दूसरों को कोई चिंता ही ना हो। बड़ी बड़ी हस्तियों को ऐसे देखा है हमने। तो निवेदन है, गर्म चीजों से, फिर डार्क कलर के कपड़ों से, और रखे हुए खाने जैसे पैकिंग फूड्स जो भी, उससे खुद को बचाओ। सात्विक आहार, सात्विक वातावरण, सात्विक मतलब वातावरण मतलब घर में सत्संग चलाओ, हनुमान चालीसा चलाओ, शिव चालीसा चलाओ, दुर्गा चालीसा, जैसी जिसकी आस्था है। अपने गुरुदेव का सत्संग चलाओ, भजन चलाओ, आध्यात्मिक वातावरण हो। सवेरे उठते ही माताएं जो घर की बुजुर्ग बड़ी हैं, घर में रोज झाड़ू लगाया करो खुद अपने हाथ से। जो चाहते हैं हमारे घर से कुलक्ष्मी जाए। गहरा विषय निकला है, बोलता चल रहा हूं। आपके घर में राहु प्रवेश करेगा वॉशरूम के माध्यम से। राहु स्ट्रांग हुआ तो आपके बड़े बड़े काम रुक जाएंगे और बुरी लत लगेगी, बुरी आदतें आपके परिवार में आएंगी। कोई जुआ खेलने शुरू हो जाएगा, कोई नशा करेगा, कर्जा लेगा बाहर से बड़े बड़े इंटरेस्ट पर, और वो ठीक नहीं होगा। आपके बच्चों की शादी होगी, पति पत्नी का स्वभाव मैच नहीं करेगा,
वॉशरूम को साफ रखो, वॉशरूम का दरवाजा बंद किया करो, लाइट अच्छी हो, ज्यादा कपड़े, बहुत लोग ऐसे रहते हैं 3-3 दिन के सबके मैले कपड़े वॉशरूम में ऐसे हैंगर में लगे हुए रहते हैं। बिल्कुल नहीं। रात को भी जो आपने सूखने के लिए कपड़े बाहर रखे थे बालकनी में, छत पर या घर के प्रांगण में, शाम होते ही वो कपड़े अंदर लेके आओ, भले नहीं भी सूखे हों तो। इससे भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। रात को जूठे बर्तन कभी भी छोड़ा नहीं करो। जो चाहते हैं हमारे घर में लक्ष्मी आए, लेकिन स्थायी लक्ष्मी आए। पैसे की क्वांटिटी कितनी हो ये बड़ा विषय नहीं है, वो पैसा सुख दे। कोई पिता पैसा छोड़ के गया, उसके बेटे एक दूसरे पर को लड़ रहे हैं, मारने को तैयार हैं, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। ये विषय है उनके लिए। भाई जानी दुश्मन एक दूसरे के नहीं बने। कुछ समय पहले मेरा भोजन था एक घर जज, रिटायर्ड जज के घर में, अपने समाज का है। विषय निकला, उन्होंने भी आध्यात्मिक गहरे प्रश्न पूछे, मैंने भी उनसे बहुत गहरे प्रश्न पूछे। मैंने एक प्रश्न पूछा उनसे कि ज्यादा में ज्यादा केस किस विषय को लेके फाइल होते हैं। उन्होंने कहा प्रॉपर्टी को लेके। किनके बीच में? भाइयों के बीच में, या पिता बेटे के बीच में, या कहीं कहीं भाई बहनों के बीच में। रिश्ते केसेस इस पर ज्यादा हैं। दूसरा जो अभी मुझे अनुभव है, अभी तलाक के केस चल रहे हैं कोर्टों में। भगवान पैसा दे, ऐसा न दे कि हमारे बाद हमारे परिवारजन लड़ते रहें, बेटे लड़ते रहें। ये भी कोई पैसा है क्या भाई? क्वांटिटी कितनी हो ये विषय अलग है। एक दूसरे पर भाई मतलब हमारे बच्चे वंशज एक दूसरे पर जान निछावर करें, ऐसा वातावरण घर का बना के फिर हमें जाना है, ऐसा भी संकल्प लो भाई। ऐसा ना हो कि पैसों के कारण भाई बहन से रिश्ता काट दे, चाचा भतीजे का रिश्ता ही न रहे। ऐसा पैसा नहीं चाहिए भैया। ये बस संकल्प रखो मन में। तो आइए थोड़ी देर के लिए पहले कीर्तन करते हैं। विषय मैंने अच्छा लिया है, वो और वही विषय चल भी रहा है, और कोई दुख बाहर से नहीं आता। भगवान का नाम दयालु है, कृपालु है, मेहरबान है। वो एक नाम कठोर है भगवान का। कौन सा? न्यायकारी। बस ये थोड़ा कठोरता यही दिखाई देती। बाकी भगवान के नाम, एक बात और कहूं, विष्णु सहस्त्र नाम एक है। सहस्त्र मतलब 1000। भगवान नारायण के 1000 नाम। ये वैसे उच्चारण भगवान शिव जी ने किए हैं, ऐसे ही शिव जी के 1000 नाम भगवान नारायण ने उच्चारण किए हैं। तो एकादशी के दिन या जैसे आपको अच्छा लगे, जिस दिन भक्ति भाव बढ़ा हुआ हो, पढ़ा करो। 2-3-5 रुपए में गीता प्रेस करने छोटा सा बुक मिलता है, उसमें भगवान के नाम बताए गए। भगवान के नाम क्या क्या हैं? गुणों के आधार पर। जैसे भगवान का एक नाम है आनंद। ये जो पढ़े लिखे लोग हैं इनको जल्दी नहीं बैठेगा इधर, समझेगा लॉजिक। अरे कुछ चीजें खुद करनी पड़ती भैया। भाई आम मैंने खाया, बहुत मीठा है, दिखाओ। अरे कैसे दिखाऊं? तो कैसे पता चलेगा? बोले खा के देखो। वैसे ही आप अनुभव करोगे आध्यात्मिकता में, तब आपको पता चलेगा। रमण महर्षि के पास एक व्यक्ति आया, बोले भगवान है? बोले हाँ है। बोले दिखाओ। बोले भैया हर चीज थोड़ी देखी जाती। बोले हम पढ़े लिखे लोग, हम नहीं मानते। संतों ने इशारा दिया, एक व्यक्ति को जाओ पीछे डंडा पड़े इसकी पीठ पर दे मारो। ठगा डंडो आया। अरे दर्द हो रहा है। बोले दिखाओ। बोले दिखाऊं कैसे? बोले कैसे पता चलेगा तुझे दर्द है? हर चीज दिखाई थोड़ी जाती है भैया। कुछ कुछ चीजें अनुभव की रहती है। श्रद्धा अनुभव का विषय। हाँ, थोड़ा बाहरी दिखावा क्या है? हम फूल लेके आए, हम अगरबत्ती लेके आए, कपूर लेके आए, प्रसाद लेके आए। इन दिनों में एक मेरा वीडियो बहुत वायरल हुआ है, 20,000 लोगों से भी ज्यादा विदेश के लोगों ने देखा है, सबसे ज्यादा पाकिस्तान की। टाइटल पता नहीं बच्चों ने लिखा है, हिंद और सिंध में फर्क। टाइटल है मेरा।
क्या कहा गया? सिंध में लोग परेशान होते, जितने लोग आते हैं इतना प्रसाद भेंट लाते हैं, व्यवस्थापक परेशान हो जाते, इतना प्रसाद कहां रखें। भारत में हर कोई कहता है मुझे भी दो, मेरे परिवारजनों के लिए प्रसाद दो। ये अंतर है बड़ा। फल फल पाकिस्तान में करोड़पति हर गली में एक व्यक्ति मिलेगा, लेकिन नौकरी करने वाला भी संतुष्ट है, खुश है। यहां भारत में एक घर छोड़ दूसरा करोड़पति का घर, खुश है? बोले कोई नहीं। करे करे मां नौ आयम सिंध में गोली दो गिटन गाड़न वारो करी दिसां तो सही कोई भाई बिरमा ॾिठा थी मांखे मिलाई जाए यार गिट्टा गाढ़ा कहीं। हर को जिसको देखो उसके पास दुख भरी कहानी है। हल साईं वैलू जेको सब खां वधीक दुनिया में आहिनि उमा साईं छा आहे? घरवारी ठीक ना है, घरवारी खे पुछो चओ मुंहिंजो घोट ठीक ना है, वरी पति पत्नी चवंदा आहिनि ॿार ठीक ना है, ॿार चवंदा आहिनि अम्मा बाबा मुंहिंजा ठीक ना है, ससु सहुरो चवंदा आहिनि नुंहुं ठीक न आहे, पुटु बदिली विया, वरी नुंहुं पुटु चवंदा आहिनि असांजे मम्मी बाबा ॻाल्हाए छा थी आहे जॾहिं खां मुंहिंजी शादी थी आहे, मुंहिंजी घरवारी खे सहंदी ई न आहे, हाणे थिए कीअं कमु, का फैसलो केरु करे? आइए एक मिनट कीर्तन करें तो आध्यात्मिकता में बहुत शक्ति। भगवान का एक नाम है आनंद। आनंद चाहते हो? बोले हमें तो पता है। क्या पता है? हम रोटी होटल की खा के आनंद आया नहीं, वो मजा था। मजा टेम्पररी रहता है। ड्रेस पहनी किसी ने कहा बहुत बढ़िया जच रही है, अच्छा लगा, ये आनंद नहीं है, ये मजा है। आनंद मजा टेम्पर। किसी ने कहा नहीं भैया मजा की क्या पहने, अच्छी थोड़ी लगी, उसी समय मजा गया। आनंद कभी नहीं जाता। कैसे? दूध में पानी डालो मिक्स हो जाएगा भाई। हाँ कहो था ना, कहो था खुले कर हाँ कहो ना। लेकिन उसी दूध को उबालो, ठंडा करो, रात को थोड़ी दही डालो, सवेरे दही जम जाएगी, उसका मंथन करो, माखन लगेगा, बनेगा। माखन पानी में डालो तो वो मिक्स होगा क्या? हाँ ना तो कहो भाई, ये टोटल अकाउंट वाला भी बुधाए ना भाई। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, आनंद की अवस्था में संत जब पहुंच जाते हैं उनके जीवन में कितनी ही कठिनाइयां आती है। अरे हम संसारियों को, उस दिन बीच में मैंने एक रील सुना था, वैसे मैं सुनता कम हूं उन संतों का, बाकी संतों का बहुत सुनता हूं, मैंने अमृत वेला वाले संतों को ज्यादा सुना नहीं है। लेकिन उस दिन एक रील मैंने देखा, वो बोल रहे हैं आप लोगों को क्या कठिनाई सबसे ज्यादा होती संतों को है। भैया आपको क्या है? हम कॉमन लोगों से ज्यादा जो राजनीति में, उनसे पूछो, एक एक वोट के लिए माण्हुनि छा छा न कयो, जो हाल वाल वरतो, जिन वीचारनि खे सफलता थी, जिनके न मिली। साईं जिन माण्हुनि जे लाइ 9 साल रतूं ॾिनियूं से रतूं, उहो माण्हू ओड़ी महिल चइनि पिया असां तव्हांखे सुञाणींदा ई न आहियूं। दुनिया नाम ही इसका है। अरे भैया आपका वास्ता कितने लोगों से? 20,000 लोगों से। हम तो रोज 20,000 लोगों से मिलते हैं पूरे भारत भर में। कहीं भोजन कैसा, कहीं पानी कैसा, कोई देने वाला कैसा हाथ रखता है कि नाइट में कच्छा पाए बैठा उन्होंने, हमें नहीं चलता। क्या करें? घर का बुजुर्ग है, पिताजी है हमारे, दादाजी हमारे, भाभी है, ये है, व्यवस्थित उनका कुछ नहीं रहता, हमें नहीं चलता वैसे। और हमें अपना सात्विकता भी बना के रखनी पड़ती है, लेकिन चलाते काम। अभी ट्रेन निकल गई, अभी टिकट नहीं हो रही है, गाड़ी पंचर हो गई, ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम। तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम संतों के जीवन में, ये याद रखना। बेटे को लगता है मैं ज्यादा तकलीफों में हूं, नहीं, उसके पिताजी ने क्या जीवन देखा है उससे पूछो, उसके दादाजी ने जीवन में क्या क्या कठिनाइयां देखी उनसे पूछो। हर बेटी को लगता है मैं तकलीफ में जी रहे, मेरी मम्मी को क्या पता, उनको तो रोटी केवल बनानी है। अपनी मां से कभी बैठो, पूछो। और मैं जब पीडी क्लास लेता हूं तो एक बात कहता हूं, आइडल को रखो सामने, और आइडल में हर लड़की अपने मां को जरूर रखे, हर लड़का अपने पिता को जरूर रखे। उससे पूछो आपने जीवन कैसा जिया है और कैसे जिया है, बताएंगे आप। और हर बिंदु पर प्रश्न पूछो। और मैं निवेदन करूं, जो मैंने खुद किया है, क्या मैं गुरुदेव भगवान से सदैव प्रश्न बहुत पूछता था। मुझे कहते थे हर प्रकार का प्रश्न पूछो तुम, हर प्रकार का। कराची में हम लोग थे, मैंने पूछा गुरुदेव भगवान में भी हमारा विश्वास कैसे बढ़े। बोले गुरु की कृपा से ही बढ़ेगा। ये भी गुरु से मांगो कि मेरे गुरुदेव में अटूट अंध श्रद्धा मेरी बढ़े। श्रद्धा की अपर लिमिट है, सुपरलेटिव डिग्री का ये विषय है। अंधविश्वास नहीं रखो कि मेरा गुरु करेगा ही तो आपका काम होगा। देखता हूं
अरदास तो कराई है, पूजा तो किए, हुआ तो हुआ, मतलब नहीं होगा। आपको खुद ही विश्वास नहीं है। वो कहते ना कि 11 गांव में एक बार बारिश नहीं हुई, किसी समझदार व्यक्ति ने संदेशा भेजा कि अमुक पुजारी ऐसा ही पूजा करता है तो उसी समय बारिश होती है। 11 गांव के लोग पहुंचे, पुजारी ने पूजा की, सभी मुखी लोग जितने थे कि बारिश होगी, बोले एक गांव में होगी, बाकी 10 गांव में नहीं होगी। तो किसी ने पूछा ऐसा क्यों? बोले एक गांव का जो मुखिया हाथ में छाता लाया है, अम्ब्रेला छतरी खड़ी आवा, उनको विश्वास है मैं पूजा करूंगा बारिश होगी, तो उनको विश्वास है तो उनके गांव में बारिश होगी। 10 गांव वालों को विश्वास ही नहीं था। मेरे जीवन का अनुभव ये कह रहा है उनके गांव में बारिश नहीं होगी, क्योंकि विश्वास ही नहीं है उनका पूजा में। हर चीज में छोटी छोटी बातों से फर्क पड़ता है भैया। तो मेरा ख्याल है 1 मिनट ध्यान करते हैं, 10-15 मिनट में विषय लेता हूं। विषय क्या था कौन बताएगा? आज का टाइटल मैंने क्या कहा? हाँ जी, टपड़ ही ब्याह खड़ी वेंदो भाई, बियो तो सही, अञा तो शुरू हाणे थियो तो। हर विषय ते ॻाल्हाइण वारो आहियां पंचायत सां बि, छो न ॿधी थी, छो धारनि ॾे असांखे सीटां वयूं? कौन इस पर चिंतन करेगा? गोंदिया का संदेश आया है, 3 बच्चियां हमारे दूसरे धर्म में गई, कौन चर्चा करेगा? स्कूल कॉलेज में हमारे इनोसेंट बच्चे हैं, कैसे भी बहला फुसला कर पता नहीं कैसे कैसे। एक बच्ची की तो एडमिशन की बात हुई, किसी ने कहा मैं एडमिशन दिलाती हूँ, उस बेचारी से धर्म मंत्रण पता नहीं क्या क्या बातें सुनने में आ रही। कौन इस पर काम करेगा? असा के साईं ॿार नंढड़ा नहीं, वो छा थींदो ॿार नंढड़ा थी तो छा थींदो? कौन समाज के लिए काम करेगा? समाज हमारा लुप्त होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। कौन इस पर काम, कौन पहले तो सोचेगा, कौन चिंता कौन करेगा, फिर रणनीतियां कौन बनाएगा, और काम कौन करेगा, और प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट हो ये कौन कोशिश करेगा? हमारे दादाजी 6 भाई थे, हमारे पिताजी भी 6 भाई थे, हम 3 भाई 1 बहन है। अभी छोटा परिवार हम सबका होता जा रहा है। आगे इसके लिए कोई चिंता नहीं कर। बंगलो ठाइणो आहे, फैक्ट्री कंहिंजे लाइ ठाहे थो? कंहिंखे ॾियण लाइ? उधारिया जेके ठाइण वारा मज़दूर चवनि था इहो घर मां खणंदुमि, अॼु चवणु शुरू कयो अथऊं। सिंध में ॿुधो, हाणे हिंदुस्तान में ॿुधणु शुरू कयो आहे। एक थोड़ा कठोर 1 मिनट बोलूंगा, फिर अपने बिंदु पर आऊंगा। आजकल हर कोई ये जो आ रहे हैं ऑनलाइन वाले नंबर इकट्ठा कर रहे, कहीं जा रहे हम, हमारे घर की माताओं का नंबर, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, हमारी माताओं बहनों का नंबर कहीं जा रहा है। आप लोग जो किसी को देते हो ना जल्दी में, दुकानदारों को आपका नंबर पता नहीं कहां का कहां जा रहा है, पता नहीं क्या स्ट्रेटेजीज और कितने प्रकार की स्ट्रेटेजीज हमारे धर्म पर प्रहार, हमारे परिवारों पर प्रहार हो रहा है। हम लोग तो निश्चिंत हैं, हिकड़े के ॿिए खे केरणो आहे, गिला करणी, भई इहो ई कमु करणो आहे, मां वॾो माण्हू आहियां, वाह जे वाह तूं वॾो माण्हू आहे, बसि हिन जी टंग भॼणी खे इन खे त केराइणो आहे, ॿिया केर बि खटनि, हाणे खाओ खंड। मैं हर विषय पर बोलता हूं और मैं कहता हूं किसी को माइक उठा के मेरे सामने बात करने में, उनसे खुल के माइक में और लाइव चल रहा है मैं बात करूंगा। कौन चिंता करेगा समाज की, हमारी बच्चियों की? हमारी जो नवविवाहित बच्चियां हैं, जो 35 साल की कम आयु वाले हैं, जिनको कुछ लोग, दुष्ट लोग इस दृष्टि से देख रहे हैं ये बच्चा जन्म देने वाली एक मशीन है, और कहीं तो भी अमर्यादित कामों की लिए है, बस उनको इतना समझता है। और पता नहीं कितने कितने लेवल के काम हो रहे हैं, नीचे से लेके ऊपर तक। जितनी फैकल्टीज वाले बैठे, मैं आप पर बात कर सकता हूं। राजनीति हो, हम लोग फिक्स करते हैं, विदेश से फिक्स हो रही, कहीं तो भी प्रभाव डाला जा रहा है, फंडिंग होती है। यहां से ठेले वाले से लेकर ऊपर जितने व्यवसाय, कितने व्यवसाय हमारे हाथों से निकल गए, हमारे धर्म के हाथों से निकल गए। आप चिंतन करो, आपका गहरा संबंध है उनके साथ। फूड्स में ऐसा कुछ दिया जा रहा है, हमारी नपुंसकता बढ़े, संतान न हो,
स्ट्रेटेजीज पढ़े लिखे इंजीनियर हमारे बच्चे सीए एमबीए जो पढ़ रहे हैं पूना मुंबई बेंगलोर में, उनकी मानसिकता ब्रेन वॉश किया जा रहा है। बच्चे के जन्म देना ही क्यों जरूरी है? इस पर कौन काम करेगा? सोचेगा कौन? असां तो छड़ो हिन खे लायो हिन खे चाढ़ियो, अॼु इन ते पाता पिया आहियूं। हे केड़े पंथ जो है, केड़े पंथ जो है, केड़े संत सां जुड़ा है, केड़े संत। समाज के लिए कौन सोचेगा भैया? हमारी हेल्थ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। कोई व्यक्ति ठीक है, किसी से पूछो ठीक हो, कोई ठीक है? एक व्यक्ति तो बोले मैं ठीक हूं। छोटी आयु में दूध की चीजें ज्यादा ले रहे, हर किसी की टांग टेढ़ी होती जा रही, घुटने की तकलीफ हर किसी को। ये क्या है? कहां से आया? क्यों नहीं सोचे हम? हमारे 60 साल के दादाजी को भी इतना दर्द नहीं था, आज 30 साल के बच्चे को भी दर्द है। कौन इस पर सोचेगा? ये क्या हो रहा है? घरों में ये जो चाइनीज मसाले क्या बोलते हैं, सॉस आ रही, इसमें क्या डला हुआ है? तो निवेदन है भैया, थोड़ा जागृत हो जाओ बस। मैंने संकेत तो हर किसी को दिया, जो जिस भी क्षेत्र में समझदार हो, समझो तो अच्छा है। कॉमन मैन बन के आए थे, कॉमन मैन होके जाओगे तो आपकी मर्जी। दुनिया में तो हमारे H.G. वेल्स इंग्लैंड के दार्शनिक थे, वो कहते थे आप दुनिया में कहीं भी खड़े हो, आपके पैरों के नीचे जो मट्टी है ना, 10 लोगों की मट्टी है। आपसे पहले 10 लोग आ चुके हैं, आप कहीं भी खड़े हो, 11वें आप हो। लेकिन भैया भूलना नहीं, समय को समय गुजर रहा है। और ये भी याद रखना, 12वां भगवान की दरबार से निकल चुका है। जब वो व्यक्ति आएगा, आप भी ऐसे मट्टी हो जाओगे, वो आके आपके शरीर की मट्टी पर आके खड़ा हो जाएगा, क्योंकि 10 लोगों की मट्टी पर आप भी खड़े हो। वैसे ही वो 12वां आएगा, 11वें आप होंगे। आप एक दिन खत्म हो जाओगे, किसी को याद तक नहीं रहोगे। मर्जी आपकी, चाहो तो कुछ करो, नहीं करो आपकी मर्जी। हा तो कहो भाई, छा हा कहो, छाजी हा कहो भाई, जागृत बण जाओ या हले थी जी गाड़ी हले। हिन लाडन वारो केड़ो करायो, असां भी उहो कयूं। सिंधी समाज जो धर्मशालाऊं जाते काथे खाली पियूं, ॿिया अची करे शादियूं कनि था। असांखे वॾे होटल में करणो आहे, भली 10 साल कर्जा खणंदासीं। अभी नई स्ट्रेटेजीज विदेश से आई है बिरमा जी, बड़े बड़े जो समझदार बुद्धिजीवी बैठे हो जितने भी, विदेश से क्या आया है? फॉरेन का टूर EMI पर बहुत समय सालों तक रोका गया, विदेश में था। अभी नया लोन आया है, विदेश घूमने जाना है, इंग्लैंड, यूरोप कंट्रीज जाना है, अमेरिका जाना है, दुबई जाना है, मॉरिशस जाना है, कहां जाना है, आपको लोन मिलेगा। मतलब कर्जा हमसे लो, जीवन भर चुकाते रहो। लोगों को अच्छा लगता है हम विदेश जा रहे हैं, अरे लोन लेके विदेश जा रहे हो, ये कोई विषय है? लोन लेके धंधा करो, यहां तक तो ठीक है। लोन लेके विदेश घूमने जाओगे, 10-15 साल फिर EMI चुकाते रहोगे, फिर वो EMI कहां से आए? धंधा नहीं चल रहा, मंदी चल रही, फिर टेंशन। अरे 10 ॾींहं न वञा घुमण, छा फर्क पई? ये कहां से? ये स्ट्रेटेजीज, वकील साहब ध्यान से बोले, ये यहाँ की नहीं है मानसिकता। हम तो इनोसेंट है, हमें इसे लगता है बैंक का पैसा फ्री में मिलता है। इसलिए माताओं को कहता हूं, जब भी पैसे थोड़े जमा हो, अजो लाए तोलो घणे आ भाई सोन, इतने घणे आ 1.5 लाख, 15,000 जमा हो जाए, 1 ग्राम सोना गिनी लेके आओ, जमा करो। महंगे कपड़े नहीं पहनो, जमा करना सीखो। पुरुष लोग जो बुद्धिजीवी हैं, चाहते हैं शिवधारा वार्षिक महोत्सव में कुछ विशेष सीख के जाऊं। जितनी आपकी इनकम है, पहले 40% कम से कम निकालो सेविंग के लिए, इन्वेस्ट के लिए। 60% में एडजस्ट करो। लेकिन हम लोगों की विचारधारा क्या है? अगर बच्चा तो इन्वेस्ट करूंगा, सेविंग करूंगा, और बचता ही नहीं, बात खत्म। साईं ॿार पार्टी करण विया, किटी पार्टी थी, मुंहिंजी घरवारी होॾे वई, असांजा ॿार से पिकनिक ते विया, असां हीअं कयोसीं हूअं कयोसीं, मोबाइल नहीं वठी आयासीं, कथा पूरी। पैसो बचे ई नथो। साईं छा कयूं साईं? धागा वागा ॾियो कुझु। हाणे धागो छा ॾे? कंहिंखे धागो तव्हांजे वीचार खे ॾियूं या तव्हांजे ॻाल्हियुनि खे ॾियूं? छाखे धागो ॾियूं? भाई मुंहिंजूं ॻाल्हियूं दिलि में त नथा कयो न, पोइ बाक़ी छाजे लाइ चवां? हाँ जी, आइए 1 मिनट थोड़ा ध्यान करें, फिर मैं 10 मिनट विषय को लूंगा। टाइम थियो आ जा भाई। हाँ ओ
राम 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 जपो जी। राम 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 राम। तालियों की सेवा सभी करेंगे। थोड़ी थोड़ी ताड़ी मिठड़ी मिठड़ी बजायो। मन एकाकार थे, मन के मज़ो खपे। हिते कोई नचण टपण थे तो मज़ो अची वेंदो। जय हो। राम 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 राम। इधर से आवाज हो। राम 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 जपो। राम 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 जपो जी। राम 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 राम। राम किस धर्म के भगवान का नाम है? हाँ जी, तो कौन जपेगा? हाँ जी, असा तो पंथन में विराई जी आऊं। घना राम ते प्रश्न चिन्ह लगाए वेठा ने। उन्हें वीचार के घना जन्म अञा घुमणो हूंदो। याद वरी कहीं लाजिक वारे सां मिलो, कहीं पढ़े लिखियल संत सां मिलो तो कुछ ताजो बुद्धि जी भ्रांति मिटजे। दुनिया बड़ी सयानी, जिसको देखो ब्रह्म ज्ञानी। मैं जानता हूं। अरे क्या जानते हो? अपनी पत्नी को तो कंट्रोल में करो भाई। तुम जानते हो, पता है तुम्हें, सब समझता है। अपने बेटे को कंट्रोल में करो, पता चल जाएगा तुम कितने समझदार हो। अपने मन को कंट्रोल में करो, समझ में आ जाएगा तुम कितने समझदार हो। साईं मज़ो ना है। साईं माई वार या छाई कया आ बरोबर असां चऊं त तू ॾाढो ॾिठो आहे, लेकिन अभी नींद नहीं आती। अरे बस इते ही रोटी हज़र ना आहे थींदी साईं। बस साईं मां के घर वारा बि ओतिरो मान न ॾींदा। बस थी वियो न, थियो। हमारे गली के लोग अच्छे नहीं है, लोग अच्छे नहीं है, हम अच्छे नहीं। हाँ जी। राम 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 राम। थोड़ी और ताड़ी में जाओ ना भाई, ता सुठा हो डाटा भाई। राम 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 राम। ओम नमो भगवते वासुदेवा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिवाय। जपो ना भाई। नमः शिवाय। ओम हरि ओम 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 हरि ओम हरि ओम। ओम हरि ओम ओम हरि ओम। झूले 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 लाल आयो 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 लाल। झूले लाल आयो 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 लाल। झूलन वारो झूले लाल, खिंडन वारो झूले वारो झूले लाल, खिंडन वारो झूले लाल। जय शिवधारा। जय शिवधारा। जय शिवधारा। जय शिवधारा बोल प्यारे। जय शिवधारा बोल बोल। जय शिवधारा बोल प्यारे। जय शिवधारा बोल। प्रेम की धारा जय शिवधारा। प्रेम की धारा जय शिवधारा। की विचार धारा जय शिवधारा। विचार धारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। प्यार से प्यारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा जय शिवधारा। राम 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 जपो। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम चलो ना भाई राम 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 चलो ना भाई एक निवेदन करूं 2026 थोड़ा मेंटली थोड़ा समझ ला बुद्धिजीवी हैं लाभ लो जो विषय कहने जा रहा हूं 2026 साल है सूर्य नारायण का साल 9 ग्रहों में स्ट्रांग अगर सूर्य ग्रह है दूसरे ग्रह जिसके कितने भी कमजोर हैं काम चल जाएगा तो सूर्य का ये साल है जितना हो सके इस वर्ष में और सूर्य नारायण है आरोग्यता का देवता शरीर में बीमारियां हैं हम चाहते हैं बीमारियां कम हो तो सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ तांबे के लोटे में थोड़ा गुड़ डाल के बच्चों को भी दो पढ़ाई में होशियार हो सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ बुद्धि का इष्ट देवता मेरे बुद्धि श्रेष्ठ हो सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ जो चाहते मेरा प्रभाव बढ़े क्यों हम लोग नए पैटर्न के कपड़े पहनते हैं मोबाइल कवर भी आजकल बच्चे पता नहीं कौन कौन सा रख रहे हैं रोज नया पुरुष लोग धंधे वाले जिनका धंधा थोड़ा ज्यादा रोज कार बदलते हैं टू व्हीलर बदलते हैं फर्नीचर बदलते हैं क्यों प्रभाव बढ़े तो सूर्य नारायण की उपासना से प्रभाव बढ़ता है जो चाहते हैं मैं ओजस्वी बनो और तेजस्वी बनो कोई पद पाना एक विषय जरूर है लेकिन पद के माध्यम से प्रभाव बढ़े वो सूर्य नारायण की उपासना से होगा ओजस्वी और तेजस्वी जो लोग बनना चाहते हैं ये उनके लिए विशेष जो चाहते हैं जब तक जीवित हूं मेरी आंखें ठीक रहें जीवन में कोशिश करो कुछ गरीबों के आंखों के ऑपरेशन फ्री में कराओ आज यहाँ मेडिकल कैंप्स थी हार्ट के डॉक्टर थे मैंने कहा जो जितने में एंजियोप्लास्टी एंजियोग्राफी वाले निकले मरीज मेरे पास भेजो हड्डियों के डॉक्टर जो भी थे स्किन के बाकी जो भी थे आंखों की भी थी तो जितनों के कैटरेक्ट ऑपरेशन निकले मोतिया बिंदु के वो खुद नहीं करा सकते हम शिवधारा नेत्रालय अमरावती में उनके फ्री में कराएंगे तो आंखों के ऑपरेशन आप लोग कराओ जीवन में जब जब संभव हो तो दवाइयों का भी दान किया करो औषधि दान महादान रहता है साथ साथ में हम चाहते हैं आंखों की ज्योति रहे तो सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ और औषधि दान करो जब तक जीवित हैं आंखें ठीक रहे नूर आता जहां ना सिंधी में चौंदा नहीं और कोई चाहता है मेरी कॉन्फिडेंस लेवल सदैव बनी रहे जब तक जीवित हूं उसके लिए भी सूर्य नारायण की उपासना करो तो ये मैंने विषय क्यों लिया भगवान राम है सूर्यवंशी जो राम राम का विशेष तौर पर इस साल में जप करेगा उनका सूर्य स्ट्रांग होगा सूर्य स्ट्रांग हुआ तो उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगी और माताएं बच्चों की पढ़ाई के दिन चल रहे हैं रेड कलर की पेन बुक व्हाइट कलर का हो वैसे कागज ऐसे ही रहता है तो बच्चों से रोज सवेरे या शाम को 108 बार राम लिखाओ राम और उस बच्चे को कहो मुंह से कहे राम बुक लोगों ये 2026 हमारे लिए अच्छा हो ये नए साल में 1 जनवरी से आएगा हमारा नया साल मैं इसलिए अक्सर कहता हूं जो व्यवस्थापक पंचायतें हैं या मंदिर संत साध हैं जो भी कहीं के आयोजक है कार्यक्रम ऐसे रखो कि जनता को कुछ मिले पंचायत दिन में खुश न थियो तो 5000 माण्हू भंडारो खाई विया तोखे छा मिलियो अॼुकल्ह बुखियो आ जा कोई खाराइण त ग़रीबनि जा भंडारा खाराए छा कॉलर टाइट करणी आहे फोटू कढाइण माण्हुनि खे ॿुधाइण असां 10,000 माण्हुनि खे भंडारो खारायो पोइ छा थियो तूं घणी शेवा कई उहो ॿुधाए तोखे त फल ओतिरे जो मिलंदो न करना है ना ज्ञान दान हो जहां से कुछ पब्लिक को मिले केवल नचण टपण सिंधी समाज भारत में माना नचण टपण की प्रधानता
उत्सव माना प्रधानता नचण टपण खे। विनती है मेरी, तो ये वर्ष राम नाम की जप का विशेष रूप में है। आपका गुरु मंत्र जो भी है आप उसका ही जप करो, आपका कल्याण उससे होगा। लेकिन थोड़ा राम नाम का जप करो। मैं कहूंगा थोड़ी कमर सीधी करो, गर्दन भी सीधी रखो, और हाथ जैसे पेन पे लगते हैं ना, इसको कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ऐसे जिनको ध्यान में डूबने की इच्छा है, कहेंगे इच्छा है डूब जा खोड़ थी। हाँ जी, हाथ तो ऊपर करो पता तो चले भाई। या मजबूरी में कहो घणी फोटू बोटू कर दो कोई भी छा। हाँ भगवान तो ॾिसे तो शायद ॾिसे तो न तो ॾिसे। अगरबत्ती बारी दाऊं ओड़ी माल ॾिसे थो, ओड़ी माल जंहिं महिल पुठी ॾींदा ओड़ी माल ॾिसंदो अलाए न ॾिसंदो। हाँ जी, बहुत लोग अगरबत्ती इतनी पूरा डियारी दे इतना बड़ा पूरी अगरबत्ती, भगवान दया करे माता लक्ष्मी कृपा कजाए। ये माता लक्ष्मी अगरबत्ती ते कृपा कंदी आहे। अगरबत्ती वारा सब करोड़पति हुजनि हूंदा, अलाए कैसा मजाक कंदा। जिनको पेट की तकलीफ है, वायु की अर्थराइटिस है, वो लोग ऐसे पवन मुद्रा, जो चाहते मन की शांति बढ़े मेरी ओर देखते जाओ। लेकिन कुल मिला के मैं तो कहूंगा हम आध्यात्मिकता वाले हैं, इससे ध्यान टिके और फोकस्ड जीवन हो। जो करना है केवल उसी पर केंद्रित हो रहा हूं, मैं वही रोज काम करूं। चलो थोड़ा गहरा चल रहा है तो बाकी हंसी मजाक और नाचना बाद में करेंगे, लेकिन एक दो बातें पूछूं। किस किसने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है? मुझे ये करके संसार से जाना। हाथ ऊपर करो भाई। अड़े बहेडी एक हेडी बहेडी 4 5 अड़े 5 ॼण लाइ वॼा 5 गुरु जा गंज वरी बि आहिनि भाई। ताड़ी त मां ॾुखी ॻाल्हि चई जाए भाई, मां ॿुधाए जो मां बि भुली वेंदो आहियां कॾहिं कॾहिं। छा चयो मां? किस किसने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है? हाँ जी, क्या लक्ष्य है? घर वारनि पुटनि खे जाइ ठाहे ॾे वेंदासीं बस न। डोटे खे डोटी खे मूंखे डॉक्टर बणाइणो आहे। हिकिड़ो दादा आहे अमरावती में, रोज ईंदो आहे, कॾहिं सीड़ाईंदो, ॾाढो ॿुढड़ो आहे, 82 साल, एॾो सीड़ाईंदो आहे। साईं पोटनि खे बि पढ़ायमि, हाणे डोटनि खे सभिनी खे डॉक्टर इंजीनियर बणाइणो आहे। हिते अथसि अमरावती, हिते अकोला में शायदि डोटो ऐं पोटो कोई पढ़णियल अथसि सही, हिते कुझु न कुझु। वाह दादा वाह, सुठो लक्ष्य आहे तव्हांजो, साईं दया करेव तव्हां ते। हाँ जी, लक्ष्य के संदर्भ में बताओ भाई। कुछ तो आत्म विश्लेषण कर रहे हैं हम लोग। हम कहाँ हैं अभी भैया? हम लोग कहाँ हैं? हमारे विचार, विषय भी आज का यही है, हमारे विचारों पर ही आधारित हमारा भविष्य। वो कहते ना कि 2 दोस्त थे, साथ में पढ़े, दोनों की नौकरियां भी साथ में लगी, बाद में एक दूसरे से बिछड़ गए। एक वही नौकरी करता रहा, एक पता नहीं कहां चला गया। बाद में वो आके कहीं आया, फैक्ट्री खोली, पहला वाला दोस्त वहां नौकरी के लिए गया और जॉब मांगा, इंटरव्यू हुआ। अरे ये तो मेरा यार है बचपन का, ये मालिक बन गया। तो उनने उनसे पूछा, हम दोनों ने पढ़ाई एक ही स्कूल में की, टीचर्स एक ही थे, बुक्स एक ही थी, सिलेबस एक ही था, जॉब भी हमने साथ में शुरू की, ऐसा क्यों? मैं गरीब हूं, अभी तक नौकरी कर रहा हूं और तुम मालिक बन गए। तो उस दोस्त ने कहा, याद करो वो दिन, एक दिन हम दोनों, नौकरी नई नई लगी थे, 1 महीना हुआ था, हम लोग जा रहे थे घर की ओर। याद आया जिस ऑफिस में हम लोग बैठते हैं उसका पंखा और लाइट चालू थी। मैंने तुम्हें कहा कि चलो लाइट बंद करके आते हैं। तूने मुझे कहा कि कौन सा बिल हमें भरना है। तुमने क्या कहा? कौन सा बिल हमें भरना है? कौन सा बिल हमें भरना है? तुम नहीं चले थे, मैं लाइट पंखा बंद करने के लिए गया था, बस यही अंतर। बोले इसका मतलब क्या हुआ?
बोले तब भी मैं मालिक था, आज भी मैं मालिक हूं, तुम तब भी नौकर थे, आप भी आज भी नौकर हो। बोले इसका मतलब क्या भाई? बोले उस समय मैंने अपने ऑफिस को था तो नौकर, लेकिन अपना समझा, मालक की भावना थी, ये भावना मुझे आगे बढ़ाती गई। तुम्हारी सोच उस समय भी नौकर वाली थी, बिल तो मालक भरेगा, मैं कौन सा भरूंगा, मैं बंद करने के लिए क्यों जाऊं, इसीलिए आज तक तुम नौकर बने हुए हो। सोच पर बहुत फर्क गिरता है। हमारे प्रधानमंत्री जी हमारे लिए बड़ा उदाहरण है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन का मैं कहूंगा सभी लोग जीवन चरित्र पढ़ो, जो बुद्धि स्तर पर सोचते हो, अभी तक बुद्धि में अटके हुए हो, लॉजिक पर अटके हुए हो। सुकरात का जीवन पढ़ो या सुनो, जिनको सुनना है, समझना है, अगर समझना है तो, या जैसे जीवन चल रहा है तो ठीक है। कुछ लोग कहते हैं न बदले थे, न बदले हैं, न बदले घना ही जो ना उते जोते गादी पई था, या तो आज उते ही गादी बैठी आ, कोलू की बैल की भांति। लगता है हमने बहुत कुछ किया, वहीं रुके हुए। साईं बार पालने दुखिया नहीं, घर की रोटी दुखिया, मतलब तुम्हारा माइंड ही उतना नहीं चलाया ही नहीं तूने। मुझे तो अच्छी नींद कर, रविवार को बस मुझे रिलैक्स होना है। क्यों भाई? कुछ अच्छा करो, समाज के लिए करो, धर्म के लिए, आत्मिक कल्याण के लिए करो, खुद को बदलने के लिए कुछ करो भाई। कर सकते हो आप कर सकते हो, लेकिन आप चाहते ही नहीं हो तो क्यों होगा? आपका भविष्य नहीं अच्छा होगा। दो व्यक्ति थे, योगायोग रेगिस्तान में चल रहे थे। सामने पहला जो आगे आगे चल रहा था, प्यास बहुत थी, सामने ढूंढ रहा था पानी की व्यवस्था हो। सामने कुआं देखा, मन खुश हुआ, कुएं में झांक के देखा, नीचे पानी भी है। फिर सामने नजर गई बाल्टी भी पड़ी है, बहुत बढ़िया, लेकिन रस्सी नहीं है। प्यास लगी है, रस्सी नहीं है। रस्सी नहीं है, नहीं मिल रही, आगे चला गया। दूसरा व्यक्ति पीछे आ रहा था, उसको भी प्यास लगी, उसने भी रेगिस्तान में कुआं देखा, अच्छा लगा, झांक के देखा, पानी है, सामने बाल्टी भी पड़ी है, मन को खुशी हुई, रस्सी नहीं है। अभी इधर उधर ढूंढ रहा है, सामने सूखा वृक्ष है, उसकी लताओं को तोड़ा, जैसे तैसे रस्सी बनाई, उस बकेट को बांधी, नीचे से पानी निकाला, पानी पिया, प्यास निकली, उतर गई। क्या अंतर है दोनों में? असां सभी सहण जा वारा, इतनी ॾाढो सहण आहे, घर वारियूं न सहंदासीं, पीउ माउ जो दड़को न सहंदासीं, इतनी ॾाढा सहण वारा आहियूं। साईं छा कयूं, जीअं दुनिया हले थी। छो भाई, छो जीअं दुनिया हले थी भाई, छो? वाह, जहां दिमाग लगाना चाहिए हम लोग नहीं लगाते। और इससे दूसरा ये सीखने को मिला, शायद दूसरे वाले को प्यास बहुत थी, उसकी मांग थी, मुझे पानी चाहिए, मतलब चाहिए। अरे महिषासुर ने किससे वरदान प्राप्त किया था? हाँ जी, छाती जे अकोला जो नोयो, छाती जे, हाँ जी, महिषासुर ने, हाँ भाई बिरमा, भगवान शिव जी से क्या वरदान पाया? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ जी, वरदान क्या पाया था? मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो मर जाए, भस्म हो जाए, इसलिए नाम था भस्मासुर। तो शिव जी ने वरदान तो दे दिया, अभी ट्रायल करूं ये भगवान शिव ने वरदान ठीक दिया है या नहीं। इधर उधर ढूंढ रहा है किसके ऊपर हाथ रखूं, सीधी नजर ही भगवान शिव जी के ऊपर पड़ी। इधर आओ, मैं ट्रायल करके तो देखूं। भगवान शिव भागने लगे, भगवान नारायण ने देखा भगवान शिव जी भाग रहे, कहां भाग रहे? बोले भस्मासुर लगा हुआ है। बोले क्यों? बोले उसको मैंने वरदान दिया है कि वो जिस पर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा। बोले फिर? बोले ट्रायल करने के लिए वो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है। भगवान नारायण ने कहा भगवान शिव जी ऐसे वरदान दिया भी तो नहीं करो। बोले मैं भोला भाला हूं। बोले ऐसा भी भोला भाला क्या होना कि कोई आपके पीछे ही पड़ जाए? बोले मुझे बताओ। तो भगवान नारायण ने लीला करी थी, एक स्त्री रूप धारण किया, सुंदर हुई, भस्मासुर की नजर उधर गई। भस्मासुर कहता है मुझसे शादी करो। बोले एक शर्त पर। बोले कौन सी? बोले मुझे नाचना अच्छा लगता है, पहले नाचना सीखो। भस्मासुर नाचना सीखने लगा, फिर नाचते नाचते फिर उस स्त्री शरीर भगवान नारायण ने कहा
जैसे मैं नाचूं वैसा नाचोगे तो मैं शादी करूंगी। बोले ठीक है। वो नाचने नाचते नाचते उस स्त्री शरीर भगवान नारायण ने अपने सिर पर हाथ रखा। जैसे भस्मासुर ने अपने सिर पर हाथ रखा उसी समय भस्म हो गया। अभी इस कथा से मैंने विस्तार से नहीं ली, शॉर्ट में ली। हम लोग सीख रहे हैं क्या? इतने में इस दृष्टि से व्यवहार जगत में ब्लाइंड ट्रस्टी न बनो कि अपना ही कोई खा जाए। पहली बात ये, घना हर गाल हर कहेंगे बुधाई दा वरदा पोचुंदा अलाए केर गिला करे तो अलाए केर पोयो पयो आ। वो दुकान जे बाहरों ब चणन जी दाल जा दाना पहने लगे तो कोई करे तो, चावर जा दाना पहने कोई तावीज़ करे तो, वरी लीमो पयो आ तो घणनि जी निंड फिटी वेंदी आहे। मुखी को न ड्रिजदा, पी ॾाॾे को न ड्रिजदा, भगवान को न ड्रिजदा, संतन को न ड्रिजदा, लीमे को ड्रिजदा। घणा ईंदा आहिनि। मां चयो लीमो कटे करे खाओ न भाई, फ्री में ॾेई तो उन आभार व्यक्त करो जेको लीमो ॾेई हो। तो पहली बात ये। दूसरी बात, भस्मासुर को भगवान शिव ने दर्शन दे के वरदान के लिए कहा ही क्यों? क्योंकि उसने तपस्या की। जो भी जीवन में मेहनत करेगा, तपस्या करेगा, भगवान को भी विवश होके सामने आके उसको वरदान देना पड़ेगा, भले वो राक्षस क्यों ना हो। मेहनत तो करनी पड़ेगी हर क्षेत्र में। परिवार में बच्चों पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, परिवारजनों में अपने लिए भाव जगाना पड़ेगा। साईं अजकल कोई कहीं जो ना है, छो कोई जो कोने तुझी हली चली ठीक ना है। अपने विचारों को ठीक करो, भविष्य ठीक हो जाएगा। एहसास नहीं, घर का एक व्यक्ति हॉस्पिटल में एडमिट है, किसी को चिंता ही नहीं, कोई गुजर गया किसी को चिंता ही नहीं। और 2-3 अभी अंतिम घड़ियां ध्यान से सुनते जाना। कोई भी जीवन में बड़े में बड़ी प्राप्ति हो जाए या बड़े में बड़ा कोई नुकसान किसी भी प्रकार का हो जाए, यहां तक कि कोई गुजर जाए, 24 घंटे तक मन पर उसका प्रभाव रखो। खुद को न्यूट्रलाइज करना सीखो। 24 घंटे के बाद रिलैक्स हो जाओ। बहुत कुछ प्राप्त है, दिमाग पर न लो मुझे मिल गया, तेरे जैसे कही है, कोई बड़ा विषय नहीं है। छाए तो वट कुछ आए तो छाए, पद मिले तो छाए, प्रतिष्ठा थी छाए, पैसो आ छाए, केड़ी वड़ी गाल आ कहीं न वटा। और जो सुखमनी पाठ पढ़ते हैं, इस पर पूरी अष्टपदी 80 लाइन है। 80 लाइन गुरु अर्जन देव ने लिखी। कई कोड होए पुजारी, कई कोड होए तपस्वी। अरे तूने कुछ सेवा की, बड़ा कुछ न दिमाग में रखना। तेरे जैसे करोड़ों तो पहले आ चुके, तू नया नहीं। तुझे लग रहा है मैं 30 मार खान हूं, तुम वैसे विशेष नहीं हो भाई। सुखमनी पढ़ने जो विषय ना है, समझण जो विषय है। तो 24 घंटे से ज्यादा अपने मन पर प्रभाव न रखो। कोई कहे आप अच्छे हो, हाँ भैया गुरुदेव की कृपा। अच्छे नहीं हो, गुरु मुझे अच्छा बनाए। चिंतन करो, इसने क्यों कहा, कहां से कहा, मुझसे क्या गलती हुई होगी, खुद को बदलो। हनुमान जी महाराज, आज शनिवार है, सिंदूर चढ़ाओ हनुमान जी महाराज पर। और कलयुग का देवता कोई हमसे पूछे कौन है कलयुग का देवता? हाँ जी, हनुमान जी महाराज। कलयुग की देवी काली माता, बगला मुखी, 2 देवियां कलयुग की। देवता हनुमान जी महाराज। कलयुग में कितने अवतार हैं? शिव जी के अवतार है हनुमान जी महाराज। कलयुग में कितने अवतार? 3। कौन कौन से? जगतगुरु शंकराचार्य, उदासीन संप्रदाय के आचार्य जगतगुरु बाबा श्रीचंद्र भगवान और हनुमान जी महाराज। ये कलयुग के शिव जी के 3 अवतार। याद कयो था भाई? हाथ कयो, हाथ खुले कयो ना भाई। सुभाणे जणियों तो वाधायूं, दिल सां जो वाधायूं तो घणो वाधायूं। अरे सभिनी के भाई, सभिनी के पंचायत के वाधायूं, संतन के वाधायूं, परिवार के वाधायूं। सुठो थियो, खुली करे हलो ना जीवन में। और किसी की मेंटलिटी देखनी और राइटिंग देखो, साइन कैसे घना साइन भी कंदा, ये जणो हिकड़ी लकीर पाईदा। अरे एडो सारो कागज, वरी हिकड़ा वरी पूरो कागज ही सीड़ा चढ़ता। इसमें भी आपकी मेंटलिटी जार होती है भैया, आपकी सोच वाले हो। आपकी जूते उतारो, आपकी सोच का पता चल जाएगा। खुद अंदाजा लगाओ, खुद दूसरों को थोड़ा भेंट करो, पता चल जाएगा आप कैसे हो। रोटी खाते हो आप, गिलास कितना तोड़ते हो। हाँ जी, समझे मैं जेदी गाल? आप कलर कौन से पहनते हो, ये आपकी सोच का ही प्रदर्शन है। पैटर्न कौन सा रखते हो, बालों की स्टाइल क्या है, आपकी रूम की सेटिंग क्या है। छो छोकरियों ॾिसण वेंदा आहियूं, ॿार पुट जे लाइ छोकिरी जॾहिं ॾिसण वेंदा आहियूं, पोइ छा कंदा आहियूं, प्लेटां रखंदा आहियूं कि संबोसा कनि ठाहिया नहीं असांजी छोकिरी। छोकिरी खे सभु संबोसे जी ख़बर कोन्हे।
ठाई चाचे हो जने बाजार में अचे अॼुकल्ह तो ज़ोमेटो तो अचनि थी शयूं जी पनीर हिन ठाहियो थी छोकिरी को कुझु पनीर जो ईंदो थी चए न बाक़ी हाली त कूड़ ॻाल्हाईंदा आहिनि बायोडेटा में बि कूड़ शयुनि में बि कूड़ घणा त प्लेटां बि सामान बि ओधर ते पाड़े वारनि को वठी ईंदा सैंडल बि पर्स बि जीवन जी बेसी कूड़ आशा वरी असां सच जी रखंदा आहियूं ईअं थींदो नॉनवेज की पार्टी कॉकटेल पार्टी जीव हत्या करके आशा रखते हमारे बच्चों का दाम्पत्य जीवन अच्छा हो वाह वाह समझदार सुठो कैसे होगा भैया तुम्हारा अगर भगवान है तो उन जीव हत्या जितनी उनका भगवान नहीं है क्या खुद से बात करो दूसरों से बात नहीं करो हम अपने पैसों का पीते हैं तो भागवत कह रहा है मदिरा पान महापाप है या तो भागवत को नहीं मानो कृष्ण को नहीं मानोगे आपको नुकसान होगा इन दिनों में तिल खाओ सभी जिनको भी घुटनों में दर्द है कमर का दर्द है श्रुत है कब तक होली तक सफेद और काले तिल एक चम्मच हर कोई रात को खाए बड़ी आयु वाले ऊपर से गैया का दूध अगर संभव हो तो पी लो हड्डियों की तकलीफ दूर हो जाएगी जो चाहते मेरी भक्ति बढ़े तिल के तेल का दीप जगाओ दुख दूर हो तो सरसों के तेल का सुख में बढ़ोती हो तो गाय के देसी घी का कोई कहता है भक्ति बढ़े तो तिल के तेल का कब तक होली तक हर चीज का नियम है मैं नहीं मानता रुत को तुम्हारी मर्जी फ्रूट कौन सा खाना चाहिए जो सस्ता हो सब्जी कौन सी खानी चाहिए सस्ती हो क्यों जो महंगा है मतलब स्टोर का रखा हुआ है जो स्टोर का रखा हुआ है वो रुत अनुसार नहीं वो आपको बीमार करेगा आजकल तो पूरा 12 ही महीने मेरा भ्रमण रहता है इस दिसंबर में 4 बार मुंबई गए हर जगह मैंगो सामने रख रहे थे अरे भैया ये रुत का नहीं है कफ करेगा प्रॉब्लम करेगा पेट की बीमारी है तासीर गर्म में नहीं खाना चाहिए तो जो सस्ती वो का बोले नहीं मानता तो बीमारियां आपको लगेंगी अरे ज्यादा मीठा खाओगे तो शुगर होगी मैं नहीं मानता तो आपको झेलना पड़ेगा भुगतना पड़ेगा भैया नहीं मानोगे तो क्या फर्क पड़ेगा तो वैसे ही निवेदन है अपने विचारों पर चिंतन मंथन करो मेरा बोलना कैसा है भाइयों के लिए मेरी सोच कैसी है बहनों के लिए सोच कैसी है पड़ोसियों के लिए मेरी सोच कैसी है किसी की खुशी देख के मेरा मन खुश होता है या ईर्ष्या जगती है अभी रिजल्ट में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं आज जो मट्टी को हाथ लगा रहे सोना हो रहा क्यों हर चीज में प्लॉट रेट यही में आया था कुछ समय पहले शादी पे किसी ने कहा कि हमने पता नहीं कितने 100 में बताया ये प्लॉट लिया था 500,000 रुपए में अभी 13,000 का फुट इंदौर गया एक व्यक्ति ने कहा 2 करोड़ में एक प्लॉट लिया था खंडवा रोड पर अभी 200 करोड़ का हो गया है क्यों हुआ उनका पिछले जन्म का या तो ऐसा किया हुआ होगा या उनके पूर्वज ऐसा दान करके गए होंगे मेहनत से या दिमाग से नहीं होता ऐसा मेहनत मजदूर ज्यादा करते हम लोग नहीं करते हमारे दुकान का मजदूर ज्यादा करता है दिमाग ज्यादा है आपको अकाउंटेंट ही आपके पैसे बचाता है भैया दिमाग आपसे ज्यादा उसका है इन बातों में खुद को होशियार न समझो बड़ों ने कुछ बोया था फल खा रहे हो फिर वहीं विपरीत देखते कोई व्यक्ति सोने को हाथ लगाता है मट्टी हो जाता है नुकसान ही नुकसान हो रहा है क्यों आपके बड़ों से कोई गलतियां हुई है पराया कोई पैसा खाया होगा कोई बद्दुआ सिर पर ली होगी जिसका भुगतान आप कर रहे हो उपाय ध्यान से अभी थोड़ा समय बस संक्षिप्त में लूंगा कल माघ मास की पूर्णमासी है जो साल में बहुत बड़े दिन रहते हैं वो दिन है कल क्या करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जल डाल के स्नान करो दूसरा दान करो काहे का विशेष तौर पर तिल का दान करो स्नान की बकेट में मग्गे में थोड़ा गंगा जल थोड़ा तिल डालो सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ तांबे के लोटे में तिल डाल के आपके पितरों को फल मिलेगा शनि की दशा खराब होगी वो ठीक होगी कल हो सके काले कलर की कंबल दान करो जोराब खाने पीने की वस्तुएं गेहूं का कल बहुत बड़ा फल है गेहूं कणक राशि धन फिर जो भी छाता चप्पल वस्त्र
पैसा, खाने की वस्तुएं ब्राह्मण को, कन्याओं को, गैया को खिलाओ। रोटी में थोड़े काले तिल डाल के गौ माता को खिलाओ। अपनी बच्चियों को, घर की विवाहित बच्चियां जितनी हैं या अविवाहित हैं, गरीबों में तो कल बड़ा दिन है। हम खुद से पूछे मैंने इन्वेस्ट कितना किया है खुद पे, खुद के लिए, आने वाले वंशजों के लिए। साईं असां संतन खे न मञीदा, पोइ छा संत नंढा थींदा। सूर्य को नहीं मानता, तुम्हारी मर्जी। जल चढ़ाओगे फल मिलेगा, नहीं चढ़ाओगे तो कोई बड़ा विषय नहीं, तुम्हें नुकसान होगा। जो फायदा होने वाला था ये नुकसान हो गया। हनुमान जी महाराज ने एक दिन देखा मां सीता मांग भर रही, क्यों ऐसे कर रहे हो? बोले इससे स्वामी की, स्त्री जितनी मांग बड़ी भरती है उसके पति की आयु उतनी बड़ी होती है। बोले मेरे स्वामी की बड़ी आयु हो। हनुमान जी महाराज गए, पूरे शरीर को सिंदूर लगाया। मां सीता हंस पड़ी, ये क्या किया? बोले माता आप चाहते हो हमारे स्वामी, आपका जो स्वामी है मेरा स्वामी भी वही है, उसकी दीर्घ आयु हो। आपने मांग तो भरी, मुझे ऐसे लगा मैं उससे ज्यादा भरूं कि मेरे स्वामी की आयु ख्याति युगों युगों तक रहे। मां सीता हंस पड़ी। हनुमान जी महाराज को वरदान दिया, आज के बाद तुझ पर, मतलब तेरे मंदिर में मंगलवार शनिवार को जो सिंदूर चढ़ाएगा उसके सभी प्रकार के कष्ट दूर होंगे और मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तो हनुमान जी महाराज ने भाव रखा और व्यक्त किया भी सही, फल मिला। जिनके बच्चों को या खुद को डर ज्यादा लगता है, मंगलवार को या शनिवार को सिंदूर लेके जाओ, हनुमान जी महाराज के राइट शोल्डर से पुजारी को कहो तिलक थोड़ा वहां से ले, और आपके बच्चे को या जिनको डर लगता है तिलक लगाओ, डर खत्म हो जाएगा। जो चाहते हैं हमारे घर से बीमारियां नहीं जा रही। हनुमान जी महाराज जो संजीवनी बूटी लेके उड़ रहे थे, वो वाला चित्र फोटो घर के हॉल में या उस मरीज जो ज्यादा बीमार है उसके कमरे में नॉर्थ ईस्ट कोने में वो फोटो लगा लो। घर से दवाइयां धीरे धीरे जाएंगी। फायदा किसको होगा? जो करेगा। तो अभी सारांश में आते हैं। हम लोग अगर खुद का, अपने पितरों का, जो वेटिंग लोक में हैं, जो आप लोग लेट आए हो, मैं इस पर बोल चुका हूं। पितर मतलब क्या? जो वेटिंग में, जिनको अभी जोड़ी मिली नहीं है, इंतजार करें, धरती पर देख रहे हैं कोई हमारे घर का व्यक्ति ऐसा कुछ हो हमारे मोक्ष के लिए कुछ करे। हम सब में से कईयों की माता पिता, दादा दादी, सास ससुर, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, आपके सास ससुर का भी ऋण आपके ऊपर है, नाना नानी का और मासी और मौसर का, इनका ऋण है हमारे ऊपर। तो निवेदन है, इन्वेस्ट करें। जो भी करेंगे अपने लिए है। जैसी सोच, पहले तो सोच हो मैं कुछ करूं, दूं, और हर समय देने वाले बने। सदैव हाथ ऐसा रहना चाहिए, ऐसा नहीं रहना चाहिए। जिनको आगे बढ़ना है, जो बड़ी आयु वाले बैठे हैं, आप मंदिर जाया करो रोज। घर के छोटों को, छोटे छोटे बच्चे जितने में, उनको मंदिर लेके जाओ, उनको दो 1-1 रुपया। देने वाले बने, दान पात्र में डालें, गरीबों को, भिखारियों को दिलाएं, उनको केला दो कि गाय माता को खिलाएं। उनके जीवन की खुशियां बनी रहेंगी केला खिलाने से गाय माता को। तिलक लगाओ चंदन का, पीला खुद को और भगवान को, गुरुदेव को। भक्ति बढ़ेगी, मन की प्रसन्नता बढ़ेगी। शांति चाहते हो तो व्हाइट कलर का चंदन का तिलक घिस के ठाकुर जी को, गुरुदेव को लगाओ, खुद लगाओ और बच्चों को भी याद डालो। आपका भविष्य सुरक्षित होगा। पितृपक्ष अच्छा करो, बच्चों के सामने बारन के ब्याह करे। तुलसी के आगे जो बड़ों का श्राद्ध करेगा उनको, बड़ों को मोक्ष मिलेगा। कल तुलसी दान का दिन है, भगवत गीता दान का दिन है, शिव महापुराण दान का दिन है, भागवत महापुराण दान करने का दिन है। जो चाहते हैं हमें बहुत कुछ मिल जाए थोड़े में, ये उनके लिए विषय। नया रुमाल लो, नया ग्रंथ लो, लपेट के, हो सके कल आज के दिन अगर तुलसी तोड़ के रखी, तुलसी दल ऊपर रखो, दक्षिणा ऊपर रखो। किसी ब्राह्मण शरीर जो पढ़ता हो, सतोपयोग करता हो, या जिस मंदिर में पाठ पूजा कथा होती वहां दान करो। देखो आपके जीवन में चमत्कार।
दुख थींदो आहे हितों जा माण्हू मूंखे विश्व हिंदू परिषद जे कंहिं माण्हू चयोसीं अलाए काॾे काॾे पड़ोस में कुझु गांव नी तव्हांजा समाज जा माण्हू पुछा लाइ हेॾे हेॾे वेंदा नी ॿुधोसीं मन में पीड़ा थिए पई ॾाढी चइसां हिकिड़ो त अहिड़ो माण्हू हो विश्वास न अचे पियो मां कार करे भॼाई कार इहो माण्हू बि उते वियो आहे उते वयुमि त सच में वो उते वेठो परिवार साथ पुछा जे लाइ बहुत लोगों को मन में चलता होगा नहीं क्या बता रहे हैं इसलिए बता रहा हूं भगवानों पे विश्वास करो। कल रात को मैंने कहा था हमारे गुरुदेव मूर्ति से निकल आते हैं बहुतों को दर्शन देते हैं। आज 3 लोगों को चौथी बात आज के 4 चमत्कार 3 यहां बैठे चौथी फोन आई चारों कहूंगा बस वाणी को विराम दूंगा। आज सवेरे जेठानी परिवार का कोई व्यक्ति आया था पथरी है निकल जाएगी सेवा करो थोड़ी। मैं कमरे में गया मैंने कहा इंजेक्शन लेके आओ दर्द बढ़ा मैं इंजेक्शन लगाऊंगा बाहर बैठना मैं आधा घंटा सोऊंगा। बस मैं सोया उसको जैसे कहा उसकी पथरी निकल गई। ये जेठानी परिवार पंजवाणी परिवार का बेटा कोई स्पोर्ट्स में आज गया था बोले आप आशीर्वाद करो रात को फोन पर भी क्या बोलते वीडियो कॉल कराई थी। मैंने कहा अच्छा हो जाएगा बाबा जी का मेला चल रहा है। आज वो बच्चा फाइनल में स्पोर्ट्स में आया है प्रांत स्तरीय पर। तीसरा हाँ जी जेसवाणी परिवार एक व्यक्ति आया हमने ये बड़ा काम कोई किया है असा दिनेश खिलेश पयो सेवा न कंदो मां जो सेवा कंदो इनके फायदो मिलंदो जैसे फोन अची वही आहे जेका शइ जेतिरे में मिले पे हाणे शॉर्टकट में थे तो मुझे ॾाढा पैसा बचन था ॾाढा लख बचन था। ये 3 बातें। चौथी फोन आई है हमारे रात को मैंने उनका नाम लिया था हमारे अमरावती के MDS डॉक्टर रोशन चांदवानी। यहाँ उनके मरीज बहुत बैठे हैं मुरली जो परिवार असा दिनेश जो परिवार उनका पेशेंट अमरावती जो हमारे शिवधारा नेत्रालय का अध्यक्ष भी है दरबार का सेवक है। उन्होंने 5-7 दिन पहले मुझे बताया कि मैं काका साइंस मतलब हमारे पिताजी से बैठे थे पूछा कि बाबा जी की मूर्तियों में भी अंतर रहता है क्या। बोले हाँ अंतर है। बोले कैसे। बोले जो बाबा जी की ये मूर्तियां ये सौम्यता वाली है प्यार देते हैं बाबा आशीर्वाद देते हैं। बोले फिर बोले बाबा जी का एक डंडे वाले भी कुछ फोटो हैं हमारे पिताजी बता रहे हैं डॉक्टर रोशन चांदवानी को ये थोड़ा समय हो गया तो हमारे पिताजी बता रहे हैं कि मेरा विश्वास ऐसा है कि जहां डर लगता है कोई काम होगा ना होगा तो बाबा शिव भजन साईं का ये लाठ वाला कोई फोटो लकड़ी वाला लेके जाएगा डंडे वाला काम होता है। तो उन्होंने सुनी अभी 6-7 दिन पहले मुझसे फोन पर बात करी मैं कहीं व्यस्त था फोन आई बोले नहीं कैसे भी बात करूं। हाँ जी डॉक्टर साहब कैसे जय शिवधारा। बोले मैं नासिक में हूं। मैंने कहा फिर क्या हुआ भाई। बोले मैं PhD कर रहा हूं। मैंने कहा ठीक है क्या हुआ फिर। बोले PhD जब मेरा एग्जाम शुरू होने वाला था इंटरव्यू वाइवा शुरू होने वाले थी मुझे काका साईं की बात याद आई। मैंने मोबाइल में बाबा शिव भजन साईं का फोटो सामने रखा डंडे वाला। थोड़ा डर तो था पता नहीं अच्छा होगा नहीं होगा लेकिन जैसे मैंने रखा एग्जामिनर आया वो प्रश्न पूछा जो मुझे रटे हुए थे मैं महाराष्ट्र में पहला नंबर आ गया। अभी उसने कहा ये एक एग्जाम का पार्ट हुआ था दूसरा पार्ट अभी ये बता रहा है अभी उनकी फोन आई है कि दूसरा एग्जाम का पार्ट पता नहीं कहाँ हुआ होगा मुझे नहीं पता PhD कहाँ होती है मुझे लेकिन कहा है महाराष्ट्र में मैं पहला नंबर आया हूँ। अभी ये बता रहे हैं उस एग्जाम में भी वो फर्स्ट नंबर आया है और कह रहा है डंडे वाले फोटो के फल रूप में बाबा जी की कृपा से मैं फर्स्ट नंबर आया। बोल बाबा शिव भजन साहेब। तो अंत में मेरा निवेदन है आध्यात्मिकता पर परिवार में भाव रखो प्रश्न न रखो चमत्कार होता जाएगा कोई बड़ा विषय नहीं है। आज दुखी लोग बहुत मिले बड़ी बड़ी आपदाओं वाले लोग भी मिले कुछ कुछ के लिए मन से प्रार्थना गहरी निकली हे बाबा शिव भजन भगवान ये आपके दर पर आए हैं। कोई भूल चूक तो होती है इंसान को तभी जीवन में बड़ी बड़ी आपदाएं आती हैं ऐसी आपदाएं जो सामने कुछ नजर ही नहीं आ रहा है कुछ अच्छा भी होगा क्या इन व्यक्तियों का और इनके आने वाले वंशजों का क्या होगा। बाबा इनकी हाजिरी आप स्वीकार करना दुख दूर करना। पता नहीं मैं सोच रहा था मेरे हृदय से इतनी गहरी प्रार्थनाएं क्यों निकल रही मेरे लिए तो सब एक जैसे हैं। फिर मन में भाव
आया, विचार आया कि इन विचारों की आस्था बहुत है। आज मुझे घर में लेके गए, बताया कि 10-12 सालों से मन में ये विचार था आपको घर लेके चले। कभी कभी विचार आया आपका भोजन करें। एक बार ऐसा भी कोई व्यक्ति बता रहा था, विचार आया कि आपके यहाँ सामूहिक जनेऊ संस्कार में नाम लिखाएं। फिर मन में आया हम ऐसे तैसे हैं क्या। फिर हमें बाबा शिवभजन साईं ने नींद में डांटा, ये क्या सोच रहे हो। और एक व्यक्ति ने कहा, बाबा शिवभजन साईं ने कहा मेरे लिए कि इनको घर में लेके आओ, जो तुमसे त्रुटियां हुई हैं उसकी क्षमा तुम्हें मिल जाएगी और फिर कष्ट तेरे दूर हो जाएंगे। आज इतने अनुभव मैंने सुने हैं, तो भाव रखो। अभी हम 2-4 मिनट में समापन करेंगे। बाबा को जाते जाते प्रार्थना करके जाना, बाबा हमें अच्छा बनाओ। हमारे अंदर में अंधविश्वास और तर्क ना आए मन में। ऐसा होता है क्या, अरे पानी में ऑक्सीजन है, तुझे पता है, ध्यान गया है, साइंस वाले जानते हैं, लेकिन हर बार पानी पीते पीते तुम्हें ध्यान में आता है क्या? नहीं। तो पानी पीते हो, बस काम से काम रखो। सेब खाओगे खून बढ़ेगा, अनार खाओगे भूख बढ़ेगी, खांसी उतरेगी। अनार की खाल छिलका मुंह में डालोगे पुरानी खांसी उतर जाएगी। लोग कह रहे हैं ना अनुभवी, मानो ना, बस बात खत्म। ज्यादा करना है थोड़ी शक्कर मिश्री लगाओ, थोड़ा काली मिर्च का पाउडर लगाओ, बस चूसो। इसमें कौन सा बड़ा विषय, इसमें भी तुम्हें दिमाग लगाना है। वैसे ही राम नाम से हनुमान जी महाराज, आज उनमें जितनी शक्ति है, आज चिरंजीव हैं, आज हैं किस बल से? राम नाम के जप से। कहते हैं काशी में जो मरेगा सीधा मोक्ष धाम को जाएगा। कैसे, क्या होता है काशी में? क्या है? काशी है काशी विश्वनाथ की, जिसके जब प्राण निकलने वाले होते हैं, शिवजी आके उनके कान में कहते हैं राम। उस राम सुनने मात्र से लोगों को मोक्ष मिलता है। हमारे घर में भी कोई हॉस्पिटल में या घर में कोई रिलेटिव कहीं भी जाएं, किसी के अंतिम श्वास चल रहे हो, उनके कान में राम राम कहो। और अंतिम निवेदन मैं कहूंगा, आजकल मोबाइल सब किसी के पास है। हमारा लाइव चल रहा है, देश विदेश के लोग बहुत सुनते हैं। भारत तो पूरा, गोंदिया महाराष्ट्र पूरा, गोंदिया से लेके कोल्हापुर पूरा भारत, विदेश के कई देश लाभ लेते हैं। लोग फोन भी करते हैं, ये बात समझ में नहीं आई, ये बात नहीं, तो अच्छा है। तो हर किसी के पास मोबाइल है, ईयरफोन लेके रात को आधा घंटा सत्संग सुनो। जिस भी संत में, कथाकार में आपकी आस्था है, अपने गुरुदेव का सुनो, आध्यात्मिक जीवन बनाओ भैया। नहीं तो केवल माया, केवल मैं, केवल मेरा परिवार, अंतिम खराब होगा। श्वास जल्दी नहीं निकलते भैया। यहीं का एक उदाहरण बोलते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन इसलिए बोल रहा हूं, वैसे नाम तो नहीं ले रहा हूं। यहाँ का कोई था व्यक्ति, अभी नजदीक के दिनों में पीड़ा थी बहुत, एक ऑपरेशन हुआ, दूसरा, तीसरा, बहुत कष्ट था। उपाय बताए, बाबा शिवभजन साईं की कृपा से तकलीफ दूर हुई, लेकिन वो बाबा शिवभजन साईं को भूल गए, ऐसा वही बता रहे। फिर से तकलीफ हुई, आगे नहीं बताऊंगा, हो सकता है संकेत से कोई समझ जाए, मेरा उद्देश्य ये नहीं है। लेकिन फिर से उनके जीवन में कष्ट आए। ये परिवार वाले मान रहे हैं हमारी गलती के कारण, क्योंकि बाबा शिवभजन साईं के दर पर हम अमरावती गए। बड़े में बड़ा कष्ट, जो डॉक्टर बड़े बड़े, किसी नगर का नाम भी नहीं ले रहा हूं, बड़े नगर में गए थे, बहुत से डॉक्टरों को दिखाया, बहुत से ऑपरेशन हुए, लेकिन जहां से हमें कृपा प्राप्त हुई, हमने उनको बुलाया, ये हमारी गलती है। उन परिवार वालों का संदेशा मुझ तक आया है। तो भावनात्मक जीवन बनाओ भैया। और आश्रम में योगा क्लासेस चलते हैं, हमारे हरीश भाई माखीजा सेवा करते हैं सवेरे 7:30 बजे। सिलाई क्लासेस चलते हैं दोपहर को 1 से 3, भाभी हमारी खोतवानी सोनम सेवा करती हैं। और हाँ जी, पूज पंचायत का भी स्वागत है, योग समिति वालों का, माखीजा हरीश भाई का भी स्वागत है। और एक और भी स्वागत है। हमें समझ रहा हूँ भाई, समझता ही थोड़े बैठा हूँ यार, ये जो तो करें। और कल पढ़ाई वाले बच्चों के लिए विशेष कुछ दूंगा। सामूहिक जनेऊ संस्कार का भी लाभ लेंगे। 17 आ गए हैं नाम।
भोग साहब है, कल शाम को 7 बजे राइड शुरू करेंगे, पल्लव जी रात हो जाएंगे झोलियों अगर भरने हो जाए लाभ मिल दो। शिवधारा अमृत वाणी का पाठ का भोग साहब होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम, एवार्ड्स, सत्संग, महाआरती और पल्लव से कल विश्राम होगा। केक भी होगा और निवेदन है सत्संग से प्यार करो भैया, सुलझोगे, समझोगे, डिस्टर्ब होगे संसार से नहीं जाओगे। अगर सत्संग भाव से सो, पहले तो सुनो फिर भाव से, फिर ब्लाइंड ट्रस्ट करो मासूम बच्चों की भांति। तर्क वितर्क की दृष्टि से देखोगे भैया, और यही मोबाइल यूट्यूब हो, फेसबुक हो, स्वर्ग की ओर भी लेके जाएगा, यही नरक की ओर भी लेके जाएगा। आपकी मर्जी, जो देखते हो खुद से पूछो मैं क्या देखता हूं और क्यों देखता हूं, क्या जरूरत है भैया। नहीं तो कुछ कमा के संसार को देके जाओ, कुछ करके जाओ, कोई अनाथालय, कोई वृद्धाश्रम, कोई हॉस्पिटल, कोई स्कूल, कुछ तो करके जाओ। अच्छा लगता है। हमारे शिवधारा धाम में 4 धाम मंदिर बन रहे हैं, कठिनाइयां तो है भैया, चैलेंजेस बहुत है। हम फकड़ आदमी, 100 करोड़ का काम हाथ में लिया है, हमारे पास 1 लाख रुपया भी नहीं है। चैलेंजेस तो हमारे लिए भी है। 4 धाम मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम, ध्यान केंद्र, गुरुकुल और मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, 7वां भाव जगाए आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी सेंटर खोलेंगे, प्रयास में लगा हुआ, मेरा वर्किंग चालू है। आइए स्वस्थ होके गोलियों का डब्बा हमें देके जाइए। सुठो लगो भाई। एक गाल पूछा, गोरिन जो दबो कैसा कद हूंदो आहे, जेके कारन में घुमदा नहीं, जेके साइकिल ते घुमदा नहीं जी। चुप जो थियो आहे भाई, हेॾो वारनि जे लाइ प्रश्न। हा साईं, उदासी साहब पुछी ॾियो थोड़ो, गोरिन जो दबो कैसा कद हूंदा, जेके कारन में चढ़दा नहीं, साइकिल ते घुमदा नहीं जी। कारन में तो समझदार केर नहीं ॿिन्हिनि में, ऐं वधीक जीवन केर निरोगी जीअंदा लॻभॻि। इन करे मां चवां सुभाणे कार ॾेई वञो, साइकिल वठी वञो। दादा राजपाल जे घर मां साइकिलूं बीहाए छॾियां थो। मां चवां थो तव्हां धीर कयो, स्वस्थ जियो, हा त कयो भाई। न वणी ॻाल्हि कन्हैयालाल, ॾुखी आहे जॻह भाई साहब जी गारंटी अथव भाई। असां चाहियूं था तव्हां धीर करो, पैदल चलो भैया। ॿारनि खे जा खीर वठिया, पहले गाड़ी की चाबी, ॾही वठिया, पहले गाड़ी की चाबी, माचिस वठिया, गाड़ी की चाबी, ॿियो त सुख आहे भाई। ॾिठा अथव अॼुकल्ह नुंहं खे अलॻि खपे, वरी ससु खे बि गाॾी खपे। अम्मा हलाई थी, अम्मा ख्याल कजांइ, ठकाव न करे। वरी अम्मा खे सम्झी न सम्झी, अम्मा बि सॼो ॾींहुं लॻी वेठी आहे, टिक 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 टिक। पोटो पोटी बि, उनजा पीउ माउ बि ॾाढो ॾाढी बीह वेठनि, कंहिंजो त हथ खुलियो पियो हूंदो आहे, मच्छर घुमी फिरी मोटी। अरे भैया काम का काम करो। क्या कहा मैंने, छा चयो भाई, काम का काम करो, मेहनत करोगे तो भगवान भी विवश हो जाएगा। मैंने उदाहरण इसलिए देवताओं का नहीं दिया, असुरों का दिया। असुरों को भी भगवान को विवश होकर वरदान देना पड़ा, क्यों? उन्होंने तपस्या की। जीवन में तपस्या करना सीखो। अरे माताएं, आपके बच्चे कहते हो टाइम नहीं देते हमें, हमसे प्यार नहीं करते, दूर भागते, नफरत करते, आप उनको टाइम दो ना। मोबाइल क्यों देते हो? रो रहा है, रोटी खाने में देरी कर रहा है, उनको समय दो ना। समय दो, आपके बच्चे आपको समय देंगे। बस यही मैं वाणी को विराम देता हूं। हिकिड़ो हाणे भजन थोड़ो थी वञे भाई। हा त कयो, तव्हां ॾाढा सुठा हो सभई भाई। अकोला नगरी सोन अथव भाई, ऐं हितों जी ख्याति परे परे ताईं अथव। ख़ासि करके राति बि मां नालो वरितो, झूलेलाल उत्सव हितों ॾाढो सुठो आहे, परे परे ताईं वेंदो आहे। तव्हां टैलेंट शो कंदा हो, छा कंदा हो, कहिड़ो टैलेंट जी? हा अलाए छा चवंदा आहिनि, मां ॿुधंदो आहियां। हा उन में छा जो टैलेंट ॾेखारींदा आहिनि, माना स्किल्स। हा जेके ॿुधी जी वेठा, थोरो जवाबु ॾियो त मां भॼन ॻायां भाई। छा जो हा न कयो, ईअं न, मां पूरो ॻाल्हायां तो तव्हां बि ॻाल्हायो। हां जी, छो भला नथा ॿुधायो भाई? ए छोकिरो जेको नओं जोड़ो आहे, हिननि मूं कपिड़ा कंहिंजा सुठा आहिनि। बस बस, ॾाढी ॻाल्हि वणंदी आहे। ताड़ी तो वॼाए भाई ज़ोरदार। मुझे आदत आहे ताले सां गॾु चाबी ॾींदो आहियां, उपाय बि ॿुधाईंदो आहियां भाई। ॿुधायां
हल सुभाण ते पेंडिंग रखूं था। अचो मेलो गॾिजी मनायो, अचो मेलो गॾिजी मनायो, मिली करे जय जयकार मनायो, जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, सभई त जय जयकार भाई हे चई न जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो, मनायो जय जयकार मनायो। अरे आओ न चंदी वताड़ी अज त मुंहिंजो साईं आयो, आन चंदी वताणे अज त मुंहिंजो साईं आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन ओ आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, बाबा शिव भजन आयो, शिवदारा जो शेर आयो, बाबा शिव भजन आयो, शिवदारा जो शेर अरे आयो, आओ न चंदी वताड़ी अज त मुंहिंजो साईं आयो, आन चंदी वताणी अज त मुंहिंजो साईं आयो, खीर कटोरो हथ में, खीर कटोरो हथ में, खीर कटोरो हथ में, कटोरो हथ में, अरे भाई ओ पियाई दड़ी वताड़ी अज त मुंहिंजो साईं आयो, ओ प्यारी दी वताणी अज त मुंहिंजो साईं आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, साईं आयो, साईं आयो, बाबा शिव भजन आयो, शिवदारा जो शेर आयो, शिवदारा जो शेर ओ आयो, शिवदारा जो शेर आयो, शिव भजन भगवान आयो, ए हो जय जय शिवदारा, जय हो। जय जय शिवदारा, जय जय शिवधारा, जय हो, जय हो, जय जय शिवदारा, जय शिवधारा, ओ वठी वठी तूं थकंदे पर ॾे न थकंदो राम, वठी वठी तू थकदे पर ॾेई न थकदोरा, संत सखा जो आए बाबा शिव भजन मेहरबान, जो आहे बाबा शिव भजन भगवान, हाँ वठी वठी तूं थकंदे पर ॾे न थकंदो राम, वठी वठी तू थकदे पर ॾेई न थकदोरा, भाई जेके जेके जनन वारा आयो, जनन वारा आयो सभई ओ पंहिंजे दासनि जा कार गुरु पाण कंदो आहे, पंहिंजे दासनि जा कार्य गुरु पाण कंदो ओ आहे, गुरु पाण कंदो गुरु आहे, पाण कंदो आहे, गुरु पाण ईंदो आहे, गुरु पाण ईंदो ओ आहे, गुरु पाण ईंदो आहे, गुरु पाण ईंदो आहे, पंहिंजे दासनि जा कार गुरु पाण कंदो आहे, दासनि जा कार्य गुरु पाण कंदो आहे, जय जय शिवदारा, जय शिवधारा, बोल बाबा शिव भजन साहेब की जय हो, जय हो, जय हो। ओ मेला लगन का मेला हरदम संतन जा, बाबा शिव भजन साईं जा, मेला हो मेला लगन त मेला, हरदम संतन जा, बाबा शिव भजन साईं जा, जेके अचन का दर्द सवाली, ओ जेके अचन का दर्द सवाली, कर जतियन तिन जा, कर जतियन तिन जा, मेला ओ मेला लगन का मेला हरदम संतन जा, बाबा शिव भजन साईं जा, हो मेला हो, जय जय शिवदारा, हो ओ ला 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 ला, ओ मुंहिंजो सतगुरु ओ ॾाढो प्यारो, ओ ला 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 ला, ओ मुंहिंजो सतगुरु बेस ॾाढो प्यारो, बाबा शिव भजन मेहरबानो, मेहरबान आहे कंदो कल्याण आहे, मेहरबान आहे कंदो कल्याण आहे, ओ ला 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 ला, संत दास तूं भागन वारो आहीं, जय जय
संतदास सुभागन वारो आहे कामिल सतगुर जी शरण आहे हाणे उदम कर ऐं सुस्ती छॾ जे सतगुर खे राज़ी करण चाहिए पंहिंजो वहिंवार सभु रखिजांइ पंहिंजी विरजी ऊंची रखिजांइ मैं भगवान आहे कंदो कल्याण आहे मैं भगवान आहे कंदो कल्याण आहे जय श्री बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ बम 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 भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ बम बम भोलेनाथ शंकर बम बम भोलेनाथ बम बम श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में देख लो मेरे दिल के नगीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में बम 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 भोलेनाथ शंकर बम भोलेनाथ बम भोलेनाथ शंकर बम भोलेनाथ बम 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 जन्म जन्म का साथ गुरुदेव हमारा हमारा तुम्हारा जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा हमारा तुम्हारा अजब न मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा जन्म मिलते इस जीवन में तो लेते जन्म दोबारा जन्म जन्म का 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 साथ गुरुदेव हमारा हमारा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है गुरुदेव हमारा हमारा तुम्हारा जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पे आता हूँ याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पे आता हूँ अपने सुख दुख का है तौबा दुख सुनाने आता हूँ अपने सुख दुख को हे गुरुवर मैं तुम्हें सुनाने आता हूँ जय हो जय हो कन्हैया लोली प्यारा लोली मोना लोली प्यारा लोली माता मोहन झुलाया झोली झुलाया झोली मिट्टी लोली मोना लोली प्यारा लोली कृष्णाल विचार लोली धन नंद लाल धन माता यशोदा धन माता यशोदा धन नंद लाल धन माता यशोदा धन लाल धन माता यशोदा खेल सखिन साली मिट्टी लोली मोना लोली प्यारा लोली कृष्णा लोली प्यारा लोली जय हो भाई एक मिनट भाई थदा थी विया हुजो थकी विया हुजा हिकिड़ो मर्द आयो कंहिं कम सां 11 बजे घर दुकान तां 11:30 बजे चेक विसरी वियो चेक बुक खणण आयो झट कम कंहिं घर अचे पर रोटी तैयार आहे फुल्को खाई वञो कुदरती लाइट बि हली वई भक्ताणी रोटी ठाहियसि थोड़ो लाइट कोन्हे त विञणो बि लोॾेसि भई
ॾिसे शादी वीचारी गिराई बि टोड़े टोड़े करे घोट खे मुख में विझे पई। ॾिसे शादी त पसीनो अथसि। ये ॻाल्हि त ॿुधो, सब्जी मां वठी आयमि, कटियमि मां, चाढ़ियमि मां, धोतमि मां, अटो मां ॻोयो, फुल्को मां पचायो, खणी मां आई आहियां, खारायो मां थी, पसीनो तव्हांखे अचे थो कि खावां त मां थो न। इन करे तव्हां थकी पिया हुजो। असां त शाम जो 4 बजे को आया आहियूं, जंहिंमहिल पंहिंजो हे हलियो स्कूटर रैली, तव्हां थकी पिया हुजो। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। हाँ राधा रानी चंदा तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी चंदा तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी चंदा तो स्वाद है बिहारी, राधा रानी चंदा तो स्वाद है बिहारी। राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधा ढूंढ रही, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। हाँ जी, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। अरे शाम देखा घन शाम देखा, देखा घन शाम देखा। राधे 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 राधे। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा शाम देखा। जय हो, जय जय श्री राम। जय हो। जय जय श्री राम। जय हो। जय हो। बोले बांके बिहारी लाल की, बोले बाबा शिव भजन भगवान की। हिते कहीं ईंदो नहीं जा। ओ शिवधारा में पाण बेठो, प्रभु आए प्रभु आए प्रभु आए प्रभु आए। नालो जय जो शिव भजन, नालो जय जो शिव भजन, वो पाण प्रभु आए आए।